सीएम सिटी के नजदीक लगता गांव कुंडा कला, जहां पर काफी दिनों से जो है एक डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ था प्रशासन के साथ गांव वालों का। उसी को लेकर जो है आज प्रशासन जो है अपने अमले के साथ जो है काफी दल बल के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचता है। उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस मकान को गिराने के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाती है। काफी दल बल के साथ जो है यहाँ पर आज प्रशासन पहुंचता है। आगे की वीडियो हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। देखिए सुनो, ये स्टे भी है इसके साथ में, ये देख लो। स्टे नहीं है हमारे पास। आप स्टे है तो दिखा करेंगे बाबा, मैं दूंगा। ये लो। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी आज के लिए पेंडिंग है। देखो सुनो मेरी बात, ये रहा। देखो हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी वीडियो साहब आज के लिए पेंडिंग है। और सुनो, ऑर्डर दिखा दो मेरे पास। हाई कोर्ट के वकील साहब ने मेरे को फोन किया भी। सुनो भाई, ये इस पे 29 नंबर पे लगा हुआ है मेरे पास। और सुन तो लो प्लीज, आप मेरी पहले बात बताओ भाई। 29 नंबर पे लगा हुआ है। उनको वीडियो साहब को उनको बोल देना भाई, यहाँ वीडियो साहब को बोल देना मौके पे जाके भाई, ये बुर्जियों का काम चला हुआ है। आपने स्टेटमेंट दे रखी है कोर्ट में ऑन दी बिहाफ ऑफ सरपंच भाई, जब तक बुर्जियां ठीक नहीं होती तब तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरी तरफ से कोई बयान नहीं है ऐसे। आप ये रे बयान है, सुनो मेरी ये रे बयान है। आप स्टे ऑर्डर से दिखा दो, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं देखने वाला। ठीक है, स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर दिखा दो। ये स्टे ऑर्डर देखो, स्टे ऑर्डर भी है देना उसका 3 नंबर 12 का। शर्मा जी को 12 वाला देना है कि बड़ी। ये देखो सरपंच साहब, आपको आपको सरपंच मेरे से कोई मतलब नहीं है इस चीज हाँ। का। अगर कोर्ट का ये रहा, ये रहा। जैसे पढ़ो ना, इसको क्या लिखा हुआ है? क्या इट इज रिस्टेंड? अरे आप रिस्टेंड क्या होता है? आप पूरा पढ़ो इसको। आप पढ़ लिया, बताओ पढ़ो जरा। मैं डेली कोर्ट में ये काम करता हूँ, मुझे क्या बताओगे? फिर भी नेगलेक्ट कर रहे हो। मैं पढ़ के इसको प्लेंटिफ है जिन्होंने केस कर रखा है, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें नहीं जा सकते हम। हमने करा प्लेंटिफ की नहीं, क्या बात कर रहे हो? प्लेंटिफ की किला नंबर जो 19/1 है, 19/2 एंड 22। तो इसमें तो हम कर ही नहीं रहे हैं। हमने ये मेरा किला नंबर, ये तो साथ में लगता है। इसी में तो आते हैं। हमने यही तो है मेरा किला नंबर। और किला का नंबर कौन सा आएगा? हमने निशानदी करा 171 नंबर की। हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे तो वही बता रहे ना। हम 171 का कब्जा ले रहे हैं अपनी निशानदेही के हिसाब से। निशान हम सुनो ले ही नहीं रहे। जब सुनो, आप सुनो, और बुर्जी का भी स्टे है। बुर्जी का स्टे है, बुर्जियां गलत है तो हमारे पास हमारा सिंपल ऑर्डर्स लेगा। ये देखो, ये किला नंबर 12 जहाँ आप खड़े हो, ये 12 है, ये रहा 12। नोटिस दिया इनको? किनका? इनको हमारे को कोई नोटिस दिया? ये वाला आपने 171 नंबर का आज के लिए कोई नोटिस दिया? हमने कोई नोटिस आज के लिए नोटिस दिया इनको भाई, आपके हम कब्जा लेने आ रहे हैं। आज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट किस चीज की रिक्वायरमेंट? जब हमें नहीं करना कोर्ट में जाके करो, मेरे साथ नहीं करो। आपने कब्जा ले रहे हो ना? आपने जो करना है कोर्ट में जाके करो, मेरे से बहस नहीं करो। और सुनो, एक मिनट प्लीज, एक मिनट आप थोड़ा शांत होइए। नहीं, आप बहस कर रहे हैं। आप प्लीज, आपने कोर्ट में जो डालना है, कंटेम्प्ट डालना है, जो डालना डल रही है तो एक और डाल दो। ये डाल रखा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। मैं कोर्ट के अवमानना करोगे? कोर्ट के आदेशों के अनुसार काम कर रहा हूँ। नहीं, आप कोर्ट के अनुसार काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जिक्र दिखा दो आप प्लीज क्या करो, इसमें 171 का जिक्र दिखा दो। मैडम 171 का लगी जो नोटिस हमारे पास आया सर, अलग ऑर्डर है हमारे पास। अलग ऑर्डर फिर उस पर कर रहे हैं। ये कंट्राडिक्शन है दोनों ऑर्डरों में। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। यस पिछले वाले में सर, आप मेरी बात मुझे ये नहीं बात समझ आप प्लीज, मुझे आपकी बात सर आप मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो है कमिश्नर कोर्ट तक के ऑर्डर्स हैं। यस, आई एग्री, आई एग्री। मैं कमिश्नर के ऑर्डर की पालना कर रहा हूँ। 48-49 में मैं आपको कहता हूँ कि आप ले वो कमिश्नर का ऑर्डर, फाइनल कमिश्नर तक का ऑर्डर 48-49 का है। नोटिस 171 के ऑर्डर हमारे पास। 171 कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास। कानून को आप भी फॉलो करोगे, हम भी करेंगे, ये भी करेंगे। उस कानून की नजरों में हम सब बराबर हैं और कानून आप सबको पालना करनी पड़ती हमने है। अपना निष्पक्ष होकर काम करना है। ना तो मैं इनको जानता, ना मैं इनको जानता। निष्पक्ष होकर काम हमारे पास ऑर्डर है, वो निष्पक्ष आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता इस बात का। मैं आपको प्रशासन से एक ही बात है। चलो आपने ये देखो जी, ऐसा है कानों को ना दे रखी यार पोस्ट भाई, 24 फुट कम है हमारे। आपने की बढ़ाई बेपुर्जी ठीक हो जाए, जहाँ भी आवा हमारे को। ये हाई कोर्ट में सर, एक मिनट, हाई कोर्ट उन्होंने स्टेटमेंट दी ओनली बिहाफ ऑफ डीसी। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो भी डिसीजन आएंगे पूरी पालना करेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट एज वेल एज लोअर कोर्ट की पालना नहीं करनी हमने। बिल्कुल कर रहे हैं हम। पॉलिटिकल प्रेशर से वीडियो साहब ये कहने के लिए नहीं हिचकिचा रहे कि भाई मुझे पॉलिटिकल प्रेशर, यहाँ वीडियो किसने लगाया? वीडियो तो पॉलिटिकल प्रेशर से लगे ना, पॉलिटिक्स से ही वीडियो लगेगा।
तभी जाके वीडियो साहब यहाँ इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं, और कोई बात ही नहीं है। जल्दबाजी इनके 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 दे रखे हैं, और कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोल रखा है कि भाई जो किला नंबर 19/1, 19/2 और किला नंबर 12, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी ऑन दी बिहाफ ऑफ सरपंच एज वेल एज वीडियो। 6 तारीख के ऑर्डर है Yes. के जैसे ऑर्डर है तो उससे पहले भी आ सकते थे, और आज ही क्यों आया तारीख के दिन? यस, ये 6 था और उनके ऑर्डर है, और आज 171 ऑर्डर नहीं है। ये पुराना ऑर्डर भी बता रहे हैं फरवरी का। ये पुराना ऑर्डर पता नहीं कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं, फरवरी का है, नहीं, हमारे पास तो पहले फरवरी का ऑर्डर ले रहे हैं 171 का, तो आज ऑर्डर इनके पास है ही नहीं। अच्छा अच्छा। अगर ये 171 का नंबर का फ्रेश ऑर्डर लेके आते हाँ हैं जी। तो डोंट वरी, यू मे गो ऑन प्रोसीड। और मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगा। नहीं सर, आज ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई, ऐसी क्या इमरजेंसी आई कि हाई कोर्ट के अंदर आज तारीख लगी हुई है इसकी, और आज ही आप लोगों ने कब्जा लेने यहाँ पर आना पड़ गया? नहीं, इससे पहले ही जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को नियुक्त कर दिया गया था, हम पहले एडवांस में पुलिस हेल्प मांगते हैं, उसका हाई कोर्ट की डेट से कोई संबंध नहीं सर, क्या वो आपके पास मैसेज नहीं था कि भी आज की डेट में जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जो है तारीख लगी हुई है? कल पता लगा था इसका, लेकिन हम ऑलरेडी पहले ही इसके बारे में एक्शन लेने के लिए हम आगे लिख चुके थे, जो कि आज की डेट हमने पहले ही निश्चित की जा चुकी थी। इसका आज के लिए लेटर है कोई आपके पास यहाँ पे नियुक्त करने का, किस तरह का कोई हमारे पास लेटर्स हैं इसके लिए। लेटर आज के लिए, आज की डेट के लिए? हमारे पास है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को नियुक्त किया गया है। अब मैं जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जब इसका कब्जा लेना चाहे, उसका कब्जा लिया जा सकता है। अभी अब वो ऑर्डर चाहे इस सितंबर महीने का हो, वो ऑर्डर चाहे फरवरी महीने का हो, एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को एक काम दिया गया, उस काम को मैं जब इम्प्लीमेंट करना चाहे, उस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली पुलिस विभाग के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हमने ये कार्रवाई करनी होती है। 1 नंबर को ऑर्डर हुआ था, वो क्या था, और जो फरवरी का ऑर्डर वो क्या था, इसके में क्या ये डिफरेंस? 4849 और 171 खसरा नंबर पे कब्जा लेने के लिए ऑर्डर्स है। 171 जो खसरा नंबर पे है वो हमारे पास फरवरी के ऑर्डर्स है, और 4849 वाले लेटेस्ट ऑर्डर है। फरवरी तक अब तक इसे कोई एक्शन बिल्कुल नहीं लिया गया? ये वैलिड रहता है। कोई एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन हम यहाँ पे कब्जा कार्रवाई करने आए थे 171 पे, जो है लास्ट टाइम हम कब्जा कार्रवाई करने भी आए थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर हमने कुछ भूमि पर कब्जा भी किया था, लेकिन बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था इनका, तो इस वजह से हमने थोड़ा पीसफुल पोजीशन को देखते हुए कि शांतिपूर्ण तरीके से करना है हमने, इसलिए हमने फिर उसको थोड़ा डिले कर दिया। अभी हाई कोर्ट में भी इसका पेंडिंग है क्या? जो भी माननीय हाई कोर्ट का जो भी आदेश होंगे हम पालना करेंगे। सर, क्या आज के लिए जो है इनको नोटिस इशू कराया गया है, जो किला नंबर पढ़ते हैं उनको? इन सभी को सबको सूचित किया जा चुका है कि भाई हम कब्जा कार्रवाई नहीं कर सर, रहे हैं। बिल्कुल कोई रिटर्न में सर कुछ नहीं हमारे पास है, हमें कुछ पता नहीं है। थैंक यू। रिप डाली गई है। कह रहा हूँ मैं कि वीडियो साहब प्रेशर के उसमें चल रहे हैं, एमएलए का लगा लो या जैसे भी है, तो जब कब्जा लेने के लिए आए हैं तो जमीन वाले को, सरपंच को, चौकीदार को, किसी को इत्तला होनी चाहिए। भाई किसी को कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया कुछ गया? भी नहीं है जी, बिल्कुल भी। मेरे को तो खुद इन्होंने जाके बताया भी आज कब्जा लेने के लिए आ रहे हैं, तो तभी मैं फिर आया हूँ इसलिए। नहीं तो वीडियो साहब की तरफ से किसी को कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वीडियो साहब खुद प्रेशर में चल रहे हैं। कुंडा कला है बजीतपुर पंचायत में, कुंडा कला है, इसमें थोड़ा रास्ते का है, तो उसी के ऊपर चल रहा है। ये 3-4 साल हो गए इसी में। 11 फुट का रास्ता चल रहा है। 11 फुट का रास्ता पहले ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद भी बस थोड़ा सा हो रहा है इनके मन में, भाई चलो जैसे निकलता है। 70 सालों से चल रहा है ये, 3 बार इसके लिए नया रास्ता नहीं बनेगा इसके अंदर, और खड़ौचे इसके 3 लग चुके हैं जी। आज यहाँ पर और लेकिन अब आबादी यहाँ होने की, अब ये सड़क है जी, सड़क के अंदर इन लोगों ने सड़क के अंदर मकान ले लिए, और वो सड़क छोटी होगी बड़ी थोड़ा होगी, तो इन्होंने सोचा भी और कुछ चारा नहीं चलता, पर बुर्जियां पाड़ दी, बुर्जियां पाड़ के पता नहीं कहाँ फेंकी, और पैमाइश करा लो। वो पैमाइश भी ऐसी हो रही है, पता नहीं आज के तौर पे कभी कहीं से पकड़ लेते हैं, कभी कहीं से, वो ठीक ही नहीं आ रही। हमारे एरिया में बुर्जी नहीं है, हमारे एरिया में बुर्जी है ही नहीं। और उससे पहले 50-60 साल मेरे को हो गए हैं, मैं देखता रहा हूँ, और हजारों बार ये हुई है निशानदी, 2 फुट या 2.5 फुट कभी भी फर्क नहीं आया। लेकिन अब इन्होंने पता नहीं क्या किया है, क्या प्रेशर है इनके ऊपर, और राजनीति का प्रेशर है या समझ लगती, ये इन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक बनाया, हमारा जीना हराम कर रखा है। प्रॉपर इनका प्रकोप से हमारे को बचाया जाएगा। प्रॉपर जो है वो बुर्जी की निशानदेही नहीं हो पाई अभी तक? ना जी, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा और सुनो सर, हमने 2018 से
उपायुक्त महोदय को 18, 19, 20, 21 सब हमने एप्लीकेशन लिख के दी है। सीएम विंडो पे दिए है, गृह मंत्री को दिए है, प्रधानमंत्री को दिया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा सरकार की तरफ से। अभी तक उन्होंने एक ठोस कदम नहीं उठाया इसके बारे में। बस ये जमीन खोसने के लिए आगे बारी, जमीन खोस लो इनकी और अपना खोस के अपना बात बना लो। रजिस्ट्री आपके पास पूरा? हाँ जी, हाँ जी, हाई कोर्ट में भी डाला आपने केस? हाई कोर्ट में डाला हुआ इसका। ये बुर्जी गलत है, 24 कोट फिर तो हमारी बुर्जी ठीक करो, हमारी सारी चले जाए, कोई हमें हम देने को तैयार है, हम देने को तैयार। आप ना पूरी बात बताना, एक पेज खोल लो इसको। ठीक है, बताओ जी क्या मामला है। मैं गांव कुंडेकला ही रहने वाला हूँ। बात यह है कि जो मतलब ये हमारा जो गांव बसा है, ये सड़क की जगह में बैठे है, मतलब कब्जे में बैठे है। ये कोई मतलब किसी की कोई मलकियत नहीं थी। ये इनका मतलब एक किला पंडितों का था। जिस टाइम शुरू में स्कूल के मतलब ग्रांट मिला, तो उस टाइम मतलब देखो ग्रांट जो मिलता है तो बिल्डिंग अगर सरकारी बनती है वो रजिस्ट्री के पे मिलती है। तो फिर इनके पास ही पहुंचे हम सब, भाई हमारे ये रजिस्ट्री करवा दो, स्कूल बन जाएगा। तो इन्होंने फिर कहा चलो भाई स्कूल होगा, मंदिर होगा, ये तो दान पुण्य का काम है, भाई रजिस्ट्री इन्होंने करवा दी। तो जी उसके बाद मान ले 1 किले की रजिस्ट्री है, 1 किले की रजिस्ट्री है। उसके बाद मतलब हमारा काम जो है सड़क की जगह पे बैठे है। ये कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, ये नंबर की जमीन है, मलकियत है, इसमें जो बैठे हैं। तो कुछ तो मान ले 1 किला तो इसी भी चले गया, फिर दूसरे मालिक की जमीन आ गया, तो उसमें भी कब्जे में हम भी बैठे हैं साथ में भी। तो जो बची हुई है वह मलकियत में है। ये 11 फुट रास्ता शुरू से ही है और जो ये कब्जे में है। उसके बाद क्या होया कि मतलब जी ये इन लोगों ने एक मतलब अपना मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया, भाई बुर्जी फाड़ दो और इसको आगे सरका दो, उससे ताकि हमारा सबका फायदा हो जाएगा, भाई जिम्मेदारों की जमीन पर कब्जा कर सका। ये बुर्जी जो है 24 फुट सरकाई गई है। ये बुर्जी 24 फुट सरकाई गई। तो हमने बार बार मान ले केस लड़ा, उसका नंबर का हमें भी नहीं पता था भाई 48/2 कहाँ है। तो हमने लड़ा 2 साल, वो हम 3 बार केस हारे। तो हमने पता लगा भाई ये नंबर हमारा नहीं है। तो हमने कहा भाई हमारा नंबर नहीं है। तो हमने इनके बयान दे दिए 48/2, इन्होंने हमारे दे दिया रास्ता नंबर 171 में हमारी जमीन लगा। इन्होंने बयान दे दिया भाई हम तुम्हारी जमीन नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, प्रशासन से, तहसीलदार से, डीआरओ साहब से, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, देखो जी गृह मंत्री तक हमने सारी एप्लीकेशन सब जगह लगाई भाई हमारी बुर्जी ताकि ठीक होगा, भाई किसी में झगड़ा ना हो। अब तक बुर्जी ठीक नहीं हो पाई? आज तक बुर्जी ठीक नहीं हुई थी। हमने फिर कमिश्नर को भी दी, फिर हमने एफसीआर में भी दे रखी, अब हाई कोर्ट में भी बुर्जी का ही है भाई बुर्जी ठीक हो जाए भाई ताकि हमारा झगड़ा खत्म हो जाए। और बुर्जी ठीक होने के बाद जहाँ भी आएगी हमारे को मंजूर है। हम कोई मान ले स्टे या किसी चीज को नहीं, मतलब हम इस पक्ष में है भाई बुर्जी ठीक होने के बाद जहाँ भी आएगी हमारे को मंजूर है, चाहे हमारी जमीन आधी जाओ या सारी जाओ भाई, ताकि किसी का दोबारा फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। अब जैसे ये जबरदस्ती धक्का करके, अब ये नहीं पता भी इन्होंने कितने लाख रुपया ले रखा, जो ये बार बार मतलब हमारे को ये परेशान कर रहे हैं जी। एक बार नहीं है जी, कम से कम 20 बार आ लिए ये लोग, 20 बार आ लिए। प्रेशर की वजह था यहाँ कोई झगड़ा करने वाला कोई आदमी नहीं है। देखो हम तो ये कहा है बुर्जी ठीक हो जा और उसके बाद जहाँ भी हवा हम कब्जा देने के लिए तैयार हैं। 6 सितंबर के ऑर्डर थे क्या जी? अब ये 6 तारीख का है जी इसका, तो इसमें क्या हमारे को कोई तलब ही नहीं है। और ये जो है 48/2 का है जो डीसी साहब ने ऑर्डर किया है, ये हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। 48/2 का हमने पहले ही बयान दिए हैं भाई आप कब्जा ले, क्यों हमने उसके पहले ही बयान दे रखे। अब ये 48/2 का नाम लेकर रास्ता नंबर 171 पे जो हमारी जमीन लगा, जिसपे हमारा स्टे है, बुर्जी का भी स्टे है, और इस पार्टी ने बयान भी दे रखे, तो उसमें फिर ये धक्का सही मतलब प्रशासन धक्का कर रहा है जी। अब ये गुमराह हो रहा है। ठीक है जी, अब हमारा काम नहीं, हमारा काम कोर्ट में है। ठीक है, हमने इसके कोर्ट के जितने आदेश थे, जो भी आदेश थे वो इनको बता दिए भाई आप लोग 19/1, 19/2 और आपका 12 नंबर उसमें पाँव नहीं रखोगे विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के। अगर कोर्ट के ऑर्डर के बगैर ये पाँव रखते हैं तो ये कोर्ट की कंटेम्प्ट करेंगे और ये खुद जिम्मेवार होंगे। ठीक बात, जो भी नुकसान मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये 48/2 है।
श्यामराज दे मुगोजा मालका, क्या मतलब इसका? मतलब मलिक श्यामराज दे एक मिनट, सरकारी डॉक्यूमेंट। जेसीबी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलो जरा, तेज बोलो। राजेंद्र ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए किसान के जो है वो खेत में गन्ने की फसल में जो है वो जेसीबी चलती हुई, उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो है वो पंचायती विभाग अपना कब्जा लेता हुआ सड़क का, इसकी लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं गांव कुंडा कला से। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो कब्जा लेता हुआ पंचायती विभाग बीडीपीओ दफ्तर की तरफ से। देखिए गांव कुंडा कला के अंदर जो है गन्ने की फसल को जो है नष्ट करती हुई जेसीबी, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। कंपनी की है, इसके लिए मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था। खसरा नंबर 48 रोड 49 जो है ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। 7 लीगल केस कमिश्नर कोर्ट से भी ये डिसाइड हो चुका था। उसके बाद आज हमने कब्जा कर लिया। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं आप लोगों को लेकर गांव कुंडा कला के अंदर, सीएम सिटी के नजदीक लगता गांव कुंडा कला, जहां पर काफी दिनों से जो है एक डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ था प्रशासन के साथ गांव वालों का। उसी को लेकर जो है आज प्रशासन जो है अपने अमले के साथ जो है काफी दल बल के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचता है। उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस मकान को गिराने के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाती है। काफी दल बल के साथ जो है यहाँ पर आज प्रशासन पहुंचता है। आगे की वीडियो हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। देखिए सुनो, ये स्टे भी रहे इसके साथ में, ये देख लो। स्टे नहीं है हमारे पास, आप स्टे है तो दिखा करेंगे बाप। मैं बस दूंगा, ये लो।
और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी आज के लिए पेंडिंग है। देखो सुनो मेरी बात, ये रहा देखो हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी वीडियो साहब आज के लिए पेंडिंग है। और सुनो ऑर्डर दिखा दो मेरे पास। मेरे पास हाई कोर्ट के वकील साहब ने मेरे को फोन किया भी, सुनो भाई ये इस पे 29 नंबर पे लगा हुआ है मेरे पास। और सुन तो लो प्लीज, आप मेरी पहले बात बताओ। भाई 29 नंबर पे लगा हुआ है। उनको वीडियो साहब को उनको बोल देना भाई, यहाँ वीडियो साहब को बोल देना मौके पे जाके भाई ये बुर्जियों का काम चला हुआ है, आपने स्टेटमेंट दे रखी है कोर्ट में ऑन दी बिहाफ ऑफ सरपंच। भाई जब तक बुर्जियां ठीक नहीं होती तब तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरी तरफ से कोई बयान नहीं है ऐसे। आप ये रे बयान है, सुनो मेरे ये रे बयान है। आप स्टे ऑर्डर से दिखा दो, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं देखने वाला। ठीक ये है, स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर दिखा ये स्टे ऑर्डर देखो, स्टे ऑर्डर भी है तो देना उसका 3 में 12 का। शर्मा जी 12 वाला देना है कि बारी। ये देखो सरपंच साहब, आपको ऑन दी भी आपको सरपंच। मेरे से कोई मतलब नहीं है इस चीज हाँ। का। अगर कोर्ट का ये order ना, दिखा, ये रहा जैसे पढ़ो ना, इसको क्या लिखा हुआ है? क्या इट इज रिस्ट्रेंड। अरे आप रिस्ट्रेंड क्या होता है? आप पूरा पढ़ो इसको। हाँ पढ़ लिया, बताओ पढ़ो जरा। मैं पढ़ता डेली हूँ। कोर्ट में ये काम करता हूँ, मुझे क्या बताओगे? फिर भी आप नेक्स्ट कर रहे हो, मैं पढ़ के इसको प्लेंटिफ है जिन्होंने हाँ। केस कर रखा है, हाँ, ठीक है, हाँ। उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें नहीं जा सकते हम। हमने करा प्लेंटिव की नहीं, क्या बात कर रहे हो? प्लेंटिव की किला नंबर जो 19/1 है, 19/2 एंड 22। तो इसमें तो हम कर ही नहीं रहे हैं। हमने अपने ये मेरा किला नंबर, ये तो साथ में लगता है। इसी में तो आते हैं। हमने यही तो है मेरा किला नंबर, और किला का नंबर कौन सा आएगा? हमने निशानदी करा 171 नंबर की। हाँ, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे तो वही बता रहे ना। हाँ। हम 171 का कब्जा ले रहे हैं अपनी निशानदेही के हिसाब से। निशान हम इसका ले नहीं रहे हैं। जब सुनो, आप सुनो, और बुर्जी का भी स्टे है, बुर्जी का स्टे है। जब बुर्जियां गलत है तो हमारे पास हमारा सिंपल ऑर्डर्स लेगा। ये देखो, ये किला नंबर 12 जहाँ आप खड़े हो, ये 12 है, ये रहा 12। नोटिस दिया इनको, किनका? इनको हमारे को कोई कब से नोटिस दिया? मेरे को कोई नोटिस नहीं आया। ये वाला आपने 171 नंबर का आज के लिए कोई नोटिस दिया? आज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमने कोई नोटिस आज के लिए कोई रिक्वायरमेंट आप नहीं नोटिस दिया इनको भाई, आपके हम कब्जा लेने आ रहे हैं। है। आज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट किस चीज की रिक्वायरमेंट? जब हमें हमें पता ही नहीं है। नहीं करना कोर्ट में जाके करो, मेरे साथ नहीं करो। आपने कब्जा ले लो ना। आपने जो करना है कोर्ट में जाके करो, मेरे से बहस नहीं करो। और सुनो, एक मिनट प्लीज, एक मिनट आप थोड़ा शांत होइए। नहीं, आप बहस कर रहे हैं। आप कोर्ट आप प्लीज अपने कोर्ट में जो डालना है, कंटेम्प्ट डालना, जो डालना डल रही है तो आपकी। एक और डाल दो। ये डाल रखा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। मैं कोर्ट के अवमानना करोगे? कोर्ट के आदेशों के अनुसार काम कर रहा हूँ। नहीं, आप कोर्ट के अनुसार काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जिक्र दिखा दो, हम छोड़ प्लीज देंगे। क्या करो? इसमें 171 का जिक्र दिखा दो, मैडम, कहीं पे भी 171 का लगी जो अलग नोटिस हमारे पास आया सर, अलग ऑर्डर हमारे पास, अलग ऑर्डर फिर उस पर कर रहे हैं। ये कंट्राडिक्शन है दोनों ऑर्डरों में। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। यस पिछले वाले में सर, आप मेरी बात मुझे ये नहीं बात समझ आ रही, आप प्लीज मुझे आपकी बात सर सुनाओ। आप मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो है कमिश्नर कोर्ट तक के ऑर्डर्स हैं। यस, आई एग्री, ठीक है। आई एग्री। मैं कमिश्नर का ऑर्डर की पालना कर रहा हूँ। हाँ। 48-49 में मैं आपको कहता हूँ कि आप लें वो, और कमिश्नर का ऑर्डर 2 रुपए तक का ऑर्डर 48-49 का है। नोट 171 हमने खुद बयान दिया। और 171 के ऑर्डर्स हमारे पास। 171 कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास। 48-49 कानून को आप भी फॉलो करोगे, हम भी करेंगे, ये भी करेंगे। उस कानून की नजरों में हम सब बराबर है, और कानून सबको देखो, पालना करनी पड़ती हमने अपना है। निष्पक्ष होकर काम करना है। ना तो मैं इनको जानता, ना मैं इनको जानता। ठीक है? निष्पक्ष होकर काम हमारे पास ऑर्डर्स हैं, उनको वो निष्पक्ष आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता इस बात का। मैं आपको प्रशासन से एक ही बात है। चलो आपने ये देखो जी, ऐसा है कानों को ना दे रखी यार पोस्ट भाई, 24 फुट कम है हमारे आपने तो बनाई हुई है। बेपुर्जी ठीक हो जाए, जहाँ भी आवा हमारे को मिल जाए। ये हाई कोर्ट में सर, हाई कोर्ट उन्होंने स्टेटमेंट दी ओनली भी ऑफ डीसी। देखो, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो भी डिसीजन आएंगे हम पूरी पालना करेंगे। हमारे पास ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट एज वेल एज लोअर कोर्ट की पालना नहीं करनी हमने। बिल्कुल कर रहे हैं हम। पॉलिटिकल प्रेशर से वीडियो साहब ये कहने के लिए नहीं हिचकिचा रहे कि भाई मुझे पॉलिटिकल प्रेशर, यहाँ वीडियो किसने लगाया? वीडियो तो पॉलिटिकल प्रेशर से लगे ना, पॉलिटिक्स से ही वीडियो लगेगा, तभी जाके वीडियो साहब यहाँ इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं, और कोई बात ही नहीं है। जल्दबाजी इनके दे रखे हैं, और कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोल रखा है कि भाई जो किला नंबर 19/1, 19/2 और किला नंबर 12, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी ऑन दी बिहाफ ऑफ सरपंच एज वेल एज वीडियो। 6 तारीख के ऑर्डर है एंडी साहब 6 तारीख के जैसे ऑर्डर है, तो उससे पहले भी आ सकते थे, और आज ही क्यों आया तारीख के दिन? यस, ये 6 था और उनके ऑर्डर है, और आज 171 ऑर्डर नहीं है।
ये पुराना ऑर्डर भी बता रहे हैं फरवरी का। ये पुराना ऑर्डर पता नहीं कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं, फरवरी का है। नहीं, हमारे पास तो पहले फरवरी का ऑर्डर ले रहे हैं 171 का, तो आज ऑर्डर मेरे पास है ही नहीं। अच्छा अच्छा। अगर ये 871 का नंबर का फ्रेश ऑर्डर लेके आते हाँ हैं जी। तो डोंट वरी, यू मे गो ऑन प्रोसीड। और मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगा। नहीं सर, आज ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई, ऐसी क्या इमरजेंसी आई कि हाई कोर्ट के अंदर आज तारीख लगी हुई है इसकी, और आज ही आप लोगों ने कब्जा लेने यहाँ पर आना पड़ गया? नहीं, इससे पहले ही जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को नियुक्त कर दिया गया था, हम पहले एडवांस में पुलिस हेल्प मांगते हैं, उसका हाई कोर्ट की डेट से कोई संबंध नहीं सर, क्या वो आपके पास मैसेज नहीं था कि भी आज की डेट में जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जो है तारीख लगी हुई है? कल पता लगा था इसका, लेकिन हम ऑलरेडी पहले ही इसके बारे में एक्शन लेने के लिए हम आगे लिख चुके थे, जो कि आज की डेट हमने पहले ही निश्चित की जा चुकी थी। इसका आज के लिए लेटर है कोई आपके पास यहाँ पे नियुक्त करने का, किस तरह का कोई हमारे पास लेटर्स हैं इसके लिए। लेटर आज के लिए, आज की डेट के लिए? हमारे पास है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को नियुक्त किया गया है। अब मैं जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जब इसका कब्जा लेना चाहे उसका कब्जा लिया जा सकता है। अभी अब वो ऑर्डर चाहे इस सितंबर महीने का हो, वो ऑर्डर चाहे फरवरी महीने का हो, एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को एक काम दिया गया, उस काम को मैं जब इम्प्लीमेंट करना चाहे उस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली पुलिस विभाग के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हमने ये कार्रवाई करनी होती है। 1 नंबर को ऑर्डर हुआ था, वो क्या था, और जो फरवरी का ऑर्डर वो क्या था, इसके में क्या डिफरेंस? 4849 और 171 खसरा नंबर पे कब्जा लेने के लिए ऑर्डर्स है। 171 जो खसरा नंबर पे है वो हमारे पास फरवरी के ऑर्डर्स है, और 4849 वाले लेटेस्ट ऑर्डर है। फरवरी तक अब तक इसमें कोई एक्शन बिल्कुल नहीं लिया गया? ये वैलिड रहता है। कोई एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन हम यहाँ पे कब्जा कार्रवाई करने आए थे 171 पे, जो है लास्ट टाइम हम कब्जा कार्रवाई करने भी आए थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर हमने कुछ भूमि पर कब्जा भी किया था, लेकिन बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था इनका, तो इस वजह से हमने थोड़ा पीसफुल पोजीशन को देखते हुए कि एक शांतिपूर्ण तरीके से करना है हमने, इसलिए हमने उसको थोड़ा डिले कर दिया। अभी हाई कोर्ट में भी इसका पेंडिंग है क्या? जो भी माननीय हाई कोर्ट का जो भी आदेश होंगे हम पालना करेंगे। सर, क्या आज के लिए जो है इनको नोटिस इशू कराया गया है, जो किला नंबर पढ़ते हैं उनको? इन सभी को सबको सूचित किया जा चुका है कि भाई हम कब्जा नहीं कार्रवाई कर सर, रहे हैं। बिल्कुल कोई रिटर्न में सर कुछ नहीं हमारे पास है, हमें कुछ पता नहीं है। थैंक यू। लिफ्ट डाली गई है। कह रहा हूँ मैं कि वीडियो साहब प्रेशर के उसमें चल रहे हैं, एमएलए का लगा लो या जैसे भी है, तो जब कब्जा लेने के लिए आए हैं तो जमीन वाले को, सरपंच को, चौकीदार को, किसी को इत्तला होनी चाहिए। तो किसी को कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया कुछ गया? भी नहीं है जी, बिल्कुल भी। मेरे को तो खुद इन्होंने जाके बताया भी आज कब्जा लेने के लिए आ रहे हैं, तो तभी मैं फिर आया हूँ इसलिए। नहीं तो वीडियो साहब की तरफ से किसी को कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वीडियो साहब खुद प्रेशर में चल रहे हैं। कुंडा कला है बजीतपुर पंचायत में, कुंडा कला है, इसमें थोड़ा रास्ते का है, तो उसी के ऊपर चल रहा है। ये 3-4 साल हो गए इसी में। 11 फुट का रास्ता चल रहा है। 11 फुट का रास्ता पहले ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद भी बस थोड़ा सा हो रहा है इनके मन में, भाई चलो जैसे निकलता है। 70 सालों से चल रहा है ये, 3 बार इसके लिए नया रास्ता नहीं बनेगा, और खड़ौचे इसके 3 लग चुके हैं जी। आज यहाँ पर और लेकिन अब आबादी यहाँ होने की, अब ये सड़क है जी, सड़क के अंदर इन लोगों ने सड़क के अंदर मकान ले लिए, और वो सड़क छोटी होगी बड़ी थोड़ा होगी, तो इन्होंने सोचा भी और कुछ चारा नहीं चलता, पर बुर्जियां पाड़ दी, बुर्जियां पाड़ के पता नहीं कहाँ फेंकी, और पैमाइश करा लो। वो पैमाइश भी ऐसी हो रही है, पता नहीं आज के तौर पे कभी कहीं से पकड़ लेते हैं, कभी कहीं से, वो ठीक ही नहीं आ रही। हमारे एरिया में बुर्जी नहीं है जी, हमारे एरिया में बुर्जी है ही नहीं। और उससे पहले 50-60 साल मेरे को हो गए हैं, मैं देखता रहा हूँ, और हजारों बार ये हुई है निशानदेही, 2 फुट या 2.5 फुट कभी भी फर्क नहीं आया। लेकिन अब इन्होंने पता नहीं क्या किया है, क्या प्रेशर है इनके ऊपर, और राजनीति का प्रेशर है या समझ लगती, ये इन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक बनाया, हमारा जीना हराम कर रखा है। और इनका प्रकोप से हमारे को बचाया जाएगा। प्रॉपर जो है वो बुर्जी की निशानदेही नहीं हो पाई अभी तक? ना जी, कोई बुर्जी नहीं। अच्छा और सुनो सर, हमने 2018 से उपायुक्त महोदय को 18, 19, 20, 21 सब हमने एप्लीकेशन लिख के दी है, सीएम विंडो पे दिए है, गृह मंत्री को दिए है, प्रधानमंत्री को दिया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा सरकार की तरफ से। अभी तक उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया इसके बारे में। बस ये जमीन खोसने के लिए आगे बारी, जमीन खोस लो इनकी और अपना खोस के अपना बात बना लो। रजिस्ट्री आपके पास पूरा? हाँ जी, हाँ, हाई कोर्ट में भी डाला आपने केस? हाई कोर्ट में डाला हुआ इसका। ये बुर्जी गलत है, 24 फुट। फिर तो हमारी बुर्जी ठीक करो, हमारी सारी चले जाए, कोई हमें हम देने को तैयार है, हम देने को तैयार। आपने पूरी बात बताना, एक पेज खोल लो इसको। ठीक है, बताओ जी, क्या मामला है? मैं गांव कुंडेकला ही रहने वाला हूँ। बात यह है कि जो मतलब ये हमारा जो गांव बसा है, ये सड़क की जगह में बैठे है,
मतलब कब्जे में बैठा है। कब्जे में बैठे ये कोई मतलब किसी की कोई मलकियत नहीं थी। ये इनका मतलब 1 किला पंडितों का था। जिस टाइम शुरू में स्कूल के मतलब ग्रांट मिला तो उस टाइम मतलब देखो ग्रांट जो मिलता है तो बिल्डिंग अगर सरकारी बनती है वो रजिस्ट्री के पे मिलती है। तो फिर इनके पास ही पहुंचे हम सब, भाई हमारे ये रजिस्ट्री करवा दो, स्कूल बन जाएगा। तो इन्होंने फिर कहा चलो भाई स्कूल होगा, मंदिर होगा, ये तो दान पुण्य का काम है, भाई रजिस्ट्री इन्होंने करवा दी। तो जी उसके बाद मान ले 1 किले की रजिस्ट्री है, 1 किले की रजिस्ट्री है। उसके बाद मतलब हमारा काम जो है सड़क की जगह पे बैठे है। ये कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, ये नंबर की जमीन है, मलकियत है। इसमें जो बैठे हैं तो कुछ तो मान ले 1 किला तो इसी भी चले गया, फिर दूसरे मालिक की जमीन आ गया तो उसमें भी कब्जे में हम भी बैठे हैं साथ में भी। तो जो बची हुई है वह मलकियत में है। ये 11 फुट रास्ता शुरू से ही है और जो ये कब्जे में है। उसके बाद क्या होया कि मतलब जी ये इन लोगों ने एक मतलब अपना मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया, भाई बुर्जी उखाड़ दो और इसको आगे सरका दो, उससे तभी हमारा सबका फायदा हो जाएगा, भाई जमींदारों की जमीन पर हम कब्जा कर सका। ये बुर्जी जो है 24 फुट सरकाई गई थी। ये बुर्जी 24 फुट सरकाई गई। तो हमने बार बार मान ले केस लड़ा, उसका नंबर का हमें भी नहीं पता था भाई 48/2 कहाँ है। तो हमने लड़ा 2 साल, वो हम 3 बार केस हारे। तो हमने पता लगा भाई ये नंबर हमारा नहीं है। तो हमने कहा भाई हमारा नंबर नहीं है। तो हमने इनके बयान दे दिए 48/2, इन्होंने हमारे दे दिया रास्ता नंबर 171 में हमारी जमीन लगा। इन्होंने बयान दे दिया भाई हम तुम्हारी जमीन नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, प्रशासन से, तहसीलदार से, DRO साहब से, DC साहब से, कमिश्नर साहब से, देखो जी गृह मंत्री तक हमने सारी एप्लीकेशन सब जगह लगाई भाई हमारी बुर्जी ताकि ठीक होगा, भाई किसी में झगड़ा ना हो। अब तक बुर्जी ठीक नहीं हो पाई। आज तक बुर्जी ठीक नहीं हुई थी। हमने फिर कमिश्नर को भी दी, फिर हमने FCR में भी दे रखी, अब हाई कोर्ट में भी बुर्जी का ही है भाई बुर्जी ठीक हो जाए भाई ताकि हमारा झगड़ा खत्म हो जाए। और बुर्जी ठीक होने के बाद जहाँ भी आएगी हमारे को मंजूर है। हम कोई मान ले स्टे या किसी चीज को नहीं, मतलब हम इस पक्ष में है भाई बुर्जी ठीक होने के बाद जहाँ भी आएगी हमारे को मंजूर है, चाहे हमारी जमीन आधी जाओ या सारी जाओ भाई, ताकि किसी का दोबारा फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। अब जैसे ये जबरदस्ती धक्का करके, अब ये नहीं पता भी इन्होंने कितने लाख रुपया ले रखा, जो ये बार बार मतलब हमारे को ये परेशान कर रहे हैं जी। एक बार नहीं है जी, कम से कम 20 बार आ लिए ये लोग, 20 बार आ लिए। प्रेशर की वजह था यहाँ कोई झगड़ा करने वाला कोई आदमी नहीं है। देखो हम तो ये कहा ये बुर्जी ठीक हो जा और उसके बाद जहाँ भी हवा हम कब्जा देने के लिए तैयार हैं। 6 सितंबर के ऑर्डर थे क्या जी, अब ये 6 तारीख का है जी इसका। तो इसमें क्या हमारे को कोई तलब ही नहीं है। और ये जो है 48/2 का है जो DC साहब ने ऑर्डर किया है, ये हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। 48/2 का हमने पहले ही बयान दिए हैं भाई आप कब्जा ले, क्यों हमने उसके पहले ही बयान दे रखे। अब ये 48/2 का नाम लेकर रास्ता नंबर 171 पे जो हमारी जमीन लगा, जिसपे हमारा स्टे है, बुर्जी का भी स्टे है, और इस पार्टी ने बयान भी दे रखे, तो उसमें फिर ये धक्का सही मतलब प्रशासन धक्का कर रहा है जी। अब ये गुमराह हो रहा है। ठीक है जी, अब हमारा काम नहीं, हमारा काम कोर्ट में है। ठीक है, हमने इसकी कोर्ट के जितने आदेश थे, जो भी आदेश थे वो इनको बता दिए भाई आप लोग 19/1, 19/2 और आपका 12 नंबर उसमें पाँव नहीं रखोगे विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के। अगर कोर्ट के ऑर्डर के बगैर ये पाँव रखते हैं तो ये कोर्ट की कंटेम्प्ट करेंगे और ये खुद जुम्मेवार होंगे। ठीक बात, आज जो भी नुकसान मैं कह रहा हूँ भाई साहब शाम रात दे मुगोजा माल का क्या मतलब इसका, मतलब मलकियत शाम रात देगी। एक मिनट, सरकारी डॉक्यूमेंट जैसी
आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलो जरा, तेज बोलो। राजेंद्र ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए किसान के जो है वो खेत में गन्ने की फसल में जो है वो जेसीबी चलती हुई उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो है वो पंचायती विभाग अपना कब्जा लेता हुआ सड़क का, इसकी लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं गांव कुंडा कला से। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है वो कब्जा लेता हुआ पंचायती विभाग बीडीपीओ दफ्तर की तरफ से। देखिए गांव कुंडा कला के अंदर जो है गन्ने की फसल को जो है नष्ट करती हुई जेसीबी, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था। खसरा नंबर 48 और 49 जो है ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। 7 विशल केस कमिश्नर कोर्ट से भी ये डिसाइड हो चुका था। उसके बाद आज हमने कब्जा कर लिया। ठीक है। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं आप लोगों को लेकर गांव कुंडा कला के अंदर, सीएम सिटी के नजदीक लगता गांव कुंडा कला, जहां पर काफी दिनों से जो है एक डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ था प्रशासन के साथ गांव वालों का। उसी को लेकर जो है आज प्रशासन जो है अपने अमले के साथ जो है काफी दल बल के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचता है। उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस मकान को गिराने के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाती है। काफी दल बल के साथ जो है यहाँ पर आज प्रशासन पहुंचता है। आगे की वीडियो हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। देखिए सुनो, ये स्टे भी रहा है इसके साथ में, ये देख लो। स्टे नहीं है हमारे पास। आप स्टे है तो दिखा करेंगे बाप, ये लो। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी आज के लिए पेंडिंग है। देखो सुनो मेरी बात, ये रहा। देखो हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी वीडियो साहब आज के लिए पेंडिंग है। और सुनो, ऑर्डर दिखा दो मेरे पास। मेरे पास हाई कोर्ट के वकील साहब ने मेरे को फोन किया। अभी सुनो भाई, ये इस पे 29 नंबर पे लगा हुआ है मेरे पास। और सुन तो लो प्लीज, आप मेरी पहले बात बताओ भाई। 29 नंबर पे लगा हुआ है। उनको वीडियो साहब को उनको बोल देना भाई, यहाँ वीडियो साहब को बोल देना मौके पे जाके भाई, ये बुर्जियों काम चला हुआ है। आपने स्टेटमेंट दे रखी है कोर्ट में ऑन दी बिहाफ ऑफ सरपंच भाई। जब तक बुर्जियां ठीक नहीं होती तब तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरी तरफ से कोई बयान नहीं है ऐसे। आप ये रे बयान है, सुनो मेरे ये रे बयान। आप स्टे ऑर्डर से दिखा दो, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं देखने वाला। ठीक है, स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर दिखा। ये स्टे ऑर्डर देखो, स्टे ऑर्डर भी देना उसका 3 नंबर 12 का। शर्मा जी 12 वाला देना है कि भाई। ये देखो सरपंच साहब, आपको भी आपको सरपंच, मेरे से कोई मतलब नहीं है इस चीज हाँ। का। अगर कोर्ट का ये रहा जैसे पढ़ो ना इसको क्या लिखा हुआ है। क्या इट इज स्टैंड। और आप स्टैंड क्या होता है?
आप पूरा पढ़ो इसको। हाँ पढ़ लिया, बताओ। पढ़ो जरा। मैं डेली कोर्ट में ये काम करता हूँ, मुझे क्या बताओगे? फिर भी आप बताओ। मैं पढ़ के इसको प्लेंटिफ है जिन्होंने केस कर रखा है, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें नहीं जा सकते हम। हमने करा प्लेंटिफ की नहीं, क्या बात कर रहे हो? प्लेंटिफ की किला नंबर जो 19/1 है, 19/2 एंड 22। तो इसमें तो हम कर ही नहीं रहे हैं। हमने ये मेरा किला नंबर, ये तो साथ में लगता है। इसी में तो आते हैं। हमने यही तो है मेरा किला नंबर, और किला का नंबर कौन सा आएगा? हमने निशानदी करा 171 नंबर की। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे तो वही बता रहे ना। हम 171 का कब्जा ले रहे हैं अपनी निशानदेही के हिसाब से। निशान हम सुनो ले नहीं रहे हैं। जब सुनो, आप सुनो, और बुर्जी का भी स्टे है, बुर्जी का स्टे है। जब बुर्जियां गलत है तो हमारे पास हमारा सिंपल ऑर्डर्स लेगा। ये देखो, ये किला नंबर 12 जहाँ आप खड़े हो, ये 12 है, ये रहा 12। नोटिस दिया इनको? किनका? इनको हमारे को कोई नोटिस दिया? मेरे को कोई नोटिस नहीं। ये वाला आपने 171 नंबर का आज के लिए कोई नोटिस दिया? आज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमने कोई नोटिस आज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं। नोटिस दिया इनको भाई, आपके हम कब्जा लेने आ रहे हैं। आज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट किस चीज की रिक्वायरमेंट? जब हमें हमें पता ही नहीं है। नहीं करना कोर्ट में जाके करो, मेरे साथ नहीं करो। आपने कब्जा ले लो ना, आपने जो करना है कोर्ट में जाके करो, मेरे से बहस नहीं करो। और सुनो, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आप थोड़ा शांत होइए। नहीं, आप बहस कर रहे हैं यहाँ पे। आप प्लीज, आपने कोर्ट में जो डालना है, कंटेम्प्ट डालना, जो डालना डल रही है तो एक और डाल दो। ये डाल रखा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। मैं कोर्ट के मानना करोगे? कोर्ट के आदेशों के अनुसार काम कर रहा हूँ। नहीं, आप कोर्ट के अनुसार काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जिक्र दिखा दो, हम छोड़ देंगे। क्या करो? इसमें 171 का जिक्र दिखा दो। मैडम, कहीं पे भी 171 का लगी, जो अलग नोटिस हमारे पास आया सर, अलग ऑर्डर हमारे पास, अलग ऑर्डर, फिर उसका कर रहे हैं। ये कंट्राडिक्शन है दोनों ऑर्डरों में। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। यस पिछले वाले में सर, आप मेरी बात मुझे ये नहीं बात समझ आप प्लीज, मुझे आपकी बात सर, आप मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो है कमिश्नर कोर्ट तक के ऑर्डर्स हैं। यस, आई एग्री, ठीक है। आई एग्री, मैं कमिश्नर के ऑर्डर की पालना कर रहा हूँ। 48-49 में मैं आपको कहता हूँ कि आप लें वो, कमिश्नर का ऑर्डर फाइनल कमिश्नर तक का ऑर्डर 48-49 का है। नोट 171 हमने खुद बयान दिया। और 171 के ऑर्डर्स हमारे पास। 171 कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास। कानून को आप भी फॉलो करोगे, हम भी करेंगे, ये भी करेंगे। उस कानून की नजरों में हम सब बराबर है, और कानून सबको पालना करनी पड़ती हमने है। अपना निष्पक्ष होकर काम करना है, ना तो मैं इनको जानता ना मैं इनको जानता। निष्पक्ष होकर काम, हमारे पास ऑर्डर है, वो निष्पक्ष आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता इस बात का। मैं आपको प्रशासन से एक ही बात है। चलो आपने ये देखो जी, ऐसा है, कानों को ना दे रखी यार पोस्ट 24 फुट कम है। हमारे आपने की बनाई हुई है। बेपुर्जी ठीक हो जाए, जहाँ भी आवा हमारे को ये हाई कोर्ट में सर, एक मिनट, हाई कोर्ट उन्होंने स्टेटमेंट दी ओनली बी ऑफ डीसी। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो भी डिसीजन आएंगे हम पूरी पालना करेंगे। हमारे पास ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट एज वेल एज लोअर कोर्ट की पालना नहीं करनी हमने। बिल्कुल कर रहे हैं हम। पॉलिटिकल प्रेशर से वीडियो साहब ये कहने के लिए नहीं हिचकिचा रहे कि भाई मुझे पॉलिटिकल प्रेशर, यहाँ वीडियो किसने लगाया? वीडियो तो पॉलिटिकल प्रेशर से लगे ना, पॉलिटिक्स से ही वीडियो लगेगा, तभी जाके वीडियो साहब यहाँ इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं, और कोई बात ही नहीं है। जल्दबाजी इनके दे रखे हैं, और कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोल रखा है कि भाई जो किला नंबर 19/1, 19/2 और किला नंबर 12, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी ऑन दी बिहाफ ऑफ सरपंच एज वेल एज वीडियो। 6 तारीख के ऑर्डर है एंडी साहब 6 तारीख के जैसे ऑर्डर है, उससे पहले भी आ सकते थे, और आज ही क्यों आया तारीख के दिन? यस, ये 6 था और उनके ऑर्डर है, और आज 171 ऑर्डर नहीं है। ये पुराना ऑर्डर भी बता रहे हैं फरवरी का। ये पुराना ऑर्डर पता नहीं कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं, फरवरी का है। हमारे पास तो पहले फरवरी का ऑर्डर ले रहे हैं 171 का, तो आज ऑर्डर मेरे पास है ही नहीं। अच्छा। अगर ये 171 का नंबर का फ्रेश ऑर्डर लेके आते हैं तो डोंट वरी, यू मे गो ऑन प्रोसीड। और मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा। एक मिनट नहीं सर, आज ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई, ऐसी क्या इमरजेंसी आई कि हाई कोर्ट के अंदर आज तारीख लगी हुई है इसकी, और आज ही आप लोगों ने कब्जा लेने यहाँ पर आना पड़ गया? नहीं, इससे पहले ही जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को नियुक्त कर दिया गया था, हम पहले एडवांस में पुलिस हेल्प मांगते हैं, उसका हाई कोर्ट की डेट से कोई संबंध नहीं। सर, क्या वो आपके पास मैसेज नहीं था कि भी आज की डेट में जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जो है तारीख लगी हुई है? कल पता लगा था इसका, लेकिन हम ऑलरेडी पहले ही इसके बारे में एक्शन लेने के लिए हम आगे लिख चुके थे, जो कि आज की डेट हमने पहले ही निश्चित की जा चुकी थी। इसका आज के लिए लेटर है कोई आपके पास यहाँ पे नियुक्त करने का, किस तरह का? हमारे पास लेटर्स हैं इसके लेटर आज के लिए, आज की डेट के लिए हमारे पास है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को नियुक्त किया गया है। अब मैं जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जब इसका कब्जा लेना चाहे उसका कब्जा लिया जा सकता है। अब वो ऑर्डर चाहे इस सितंबर महीने का हो, वो ऑर्डर चाहे फरवरी महीने का हो, एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को काम दिया गया, उस काम को मैं जब इम्प्लीमेंट करना चाहे
उस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली पुलिस विभाग के साथ प्रशासन के साथ मिलकर हमने ये कार्रवाई करनी होती है। 1 नंबर को ऑर्डर हुआ था वो क्या था और जो फरवरी का ऑर्डर वो क्या था, इसके में क्या डिफरेंस? 4849 और 171 खसरा नंबर पे कब्जा लेने के लिए ऑर्डर्स है। 171 जो खसरा नंबर पे वो हमारे पास फरवरी के ऑर्डर्स है और 4849 वाले लेटेस्ट ऑर्डर है। फरवरी तक अब तक इसे कोई एक्शन नहीं लिया गया? ये वैलिड रहता है। कोई एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन हम यहाँ पे कब्जा कार्रवाई करने आए थे 171 पे जो है लास्ट टाइम हम कब्जा कार्रवाई करने भी आए थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर हमने कुछ भूमि पर कब्जा भी किया था, लेकिन बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था इनका, तो इस वजह से हमने थोड़ा पीसफुल पोजेशन को देखते हुए कि एक शांतिपूर्ण तरीके से करना है हमने, इसलिए हमने फिर उसको थोड़ा डिले कर दिया। अभी हाई कोर्ट में भी इसका पेंडिंग है क्या? जो भी माननीय हाई कोर्ट का जो भी आदेश होंगे हम पालना करेंगे। सर क्या आज के लिए जो है इनको नोटिस इशू कराया गया है जो किला नंबर पढ़ते हैं उनको? इन सभी को सबको सूचित किया जा चुका है कि भाई हम कब्जा नहीं कार्रवाई सर, करेंगे। बिल्कुल कोई रिटर्न में सर कुछ नहीं हमारे पास है, हमें कुछ पता नहीं है। थैंक यू। रिप डाली गई है। कह रहा हूँ मैं कि वीडियो साहब प्रेशर के उसमें चल रहे हैं, एमएलए का लगा लो या जैसे भी है, तो जब कब्जा लेने के लिए आए हैं तो जमीन वाले को, सरपंच को, चौकीदार को, किसी को इत्तला होनी चाहिए। तो किसी को कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया कुछ गया? भी नहीं है जी, बिल्कुल भी। मेरे को तो खुद इन्होंने जाके बताया भी आज कब्जा लेने के लिए आ रहे हैं, तो तभी मैं फिर आया हूँ इसलिए। नहीं तो वीडियो साहब की तरफ से किसी को कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वीडियो साहब खुद प्रेशर में चल रहे हैं। कुंडा कला है बजीतपुर पंचायत में, कुंडा कला है, इसमें थोड़ा रास्ते का है, तो उसी के ऊपर चल रहा है। ये 3-4 साल हो गए इसी में चल रहा है। 11 फुट का रास्ता चल रहा है। 11 फुट का रास्ता पहले ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद भी बस थोड़ा सा हो रहा है इनके मन में भाई चलो जैसे निकलता है। 70 सालों से चल रहा है ये, 3 बार इसके लिए नया रास्ता नहीं बनेगा इसके अंदर। और खड़ौचे इसके 3 लग चुके हैं जी। आज यहाँ पर और लेकिन अब आबादी यहाँ होने की, अब ये सड़क है जी, सड़क के अंदर इन लोगों ने सड़क के अंदर मकान ले लिए, और वो सड़क छोटी होगी बड़ी थोड़ा होगी, तो इन्होंने सोचा भी और कुछ चारा नहीं चलता, पर बुर्जियां पाड़ दी, बुर्जियां पाड़ के पता नहीं कहाँ फेंकी और पैमाइश करा लो। वो पैमाइश भी ऐसी हो रही है, पता नहीं आज के तौर पे कभी कहीं से पकड़ लेते हैं, कभी कहीं से, वो ठीक ही नहीं आ रही। हमारे एरिया में बुर्जी नहीं है जी, हमारे एरिया में बुर्जी है ही नहीं। और उससे पहले 50-60 साल मेरे को हो गए हैं, मैं देखता रहा हूँ और हजारों बार ये हुई है निशानदेही, 2 फुट या 2.5 फुट कभी भी फर्क नहीं आया। लेकिन अब इन्होंने पता नहीं क्या किया है, क्या प्रेशर है इनके ऊपर, और राजनीति का प्रेशर है या समझ लगती, ये इन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक बनाया, हमारा जीना हराम कर रखा है। प्रॉपर इनका प्रकोप से हमारे को बचाया जाएगा। प्रॉपर जो है वो बुर्जी की निशानदेही नहीं हो पाई अभी तक। ना जी कोई बुर्जी नहीं। अच्छा और सुनो सर, हमने 2018 से उपायुक्त महोदय को 18, 19, 20, 21 सब हमने एप्लीकेशन लिख के दी है, सीएम विंडो पे दिए है, गृह मंत्री को दिए है, प्रधानमंत्री को दिया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा सरकार की तरफ से। अभी तक उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया इसके बारे में। बस ये जमीन खोसने के लिए आगे बारी, जमीन खोस लो इनकी और अपना खोस के अपना बात बना लो। रजिस्ट्री आपके पास पूरा? हाँ जी हाँ जी, हाई कोर्ट में भी डाला आपने केस? हाई कोर्ट में डाला हुआ इसका। ये बुर्जी गलत है, 24 फुट। फिर तो हमारी बुर्जी ठीक करो, हमारी सारी चले जाए, कोई हमें हम देने को तैयार है, हम देने को तैयार। आप अपना पूरी बात बताना, एक पेज खोल लो इसको। ठीक है, बताओ जी क्या मामला है? मैं गांव कुंडेकला ही रहने वाला हूँ। बात यह है कि जो मतलब ये हमारा जो गांव बसा है, ये सड़क की जगह में बैठे है, मतलब कब्जे में बैठे है। ये कोई मतलब किसी की कोई मलकियत नहीं थी, सरकार ये का कोई इनका मतलब एक किला पंडितों का था। जिस टाइम शुरू में स्कूल के मतलब ग्रांट मिला, तो उस टाइम मतलब देखो ग्रांट जो मिलता है, तो बिल्डिंग अगर सरकारी बनती है वो रजिस्ट्री के पे मिलती है, तो फिर इनके पास ही पहुंचे हम सब, भाई हमारे ये रजिस्ट्री करवा दो, स्कूल बन जाएगा। तो इन्होंने फिर कहा चलो भाई स्कूल होगा, मंदिर होगा, ये तो दान पुण्य का काम है, भाई रजिस्ट्री इन्होंने करवा दी। तो जी उसके बाद मान ले 1 किले की रजिस्ट्री है, 1 किले की रजिस्ट्री है। उसके बाद मतलब हमारा काम जो है सड़क की जगह पे बैठे है। ये कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, ये नंबर की जमीन है, मलकियत है, इसमें जो बैठे हैं। तो कुछ तो मान ले 1 किला तो इसी भी चले गया, फिर दूसरे मालिक की जमीन आ गया, तो उसमें भी कब्जे में हम भी बैठे हैं साथ में भी। तो जो बची हुई है वह मलकियत में है। ये 11 फुट रास्ता शुरू से ही है और जो ये कब्जे में है। उसके बाद क्या होया कि मतलब जी ये इन लोगों ने एक मतलब अपना मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया, भाई बुर्जी फाड़ दो और इसको आगे सरका दो, उससे ताकि हमारा सबका फायदा हो जाएगा। भाई
जमींदारों की जमीन पर कब्जा कर सका। ये बुर्जी जो है 24 फुट सरकाई गई थी। ये बुर्जी 24 फुट सरकाई गई। तो हमने बार बार मान ले केस लड़ा, उसका नंबर का हमें भी नहीं पता था भाई 48/2 कहाँ है। तो हमने लड़ा 2 साल, वो हम 3 बार केस हारे। तो हमने पता लगा भाई ये नंबर हमारा नहीं है। तो हमने कहा भाई हमारा नंबर नहीं है। तो हमने इनके बयान दे दिए 48/2, इन्होंने हमारे दे दिया रास्ता नंबर 171 में हमारी जमीन लगा। इन्होंने बयान दे दिया भाई हम तुम्हारी जमीन नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, प्रशासन से, तहसीलदार से, DRO साहब से, DC साहब से, कमिश्नर साहब से, देखो जी गृह मंत्री तक हमने सारी एप्लीकेशन सब जगह लगाई भाई हमारी बुर्जी ताकि ठीक होगा, भाई किसी में झगड़ा ना हो। अब तक बुर्जी ठीक नहीं हो पाई। आज तक बुर्जी ठीक नहीं हुई थी। हमने फिर कमिश्नर को भी दी, फिर हमने FCR में भी दे रखी, अब हाई कोर्ट में भी बुर्जी का ही है भाई बुर्जी ठीक हो जाए भाई ताकि हमारा झगड़ा खत्म हो जाए। और बुर्जी ठीक होने के बाद जहाँ भी आएगी हमारे को मंजूर है। हम कोई मान ले स्टे या किसी चीज को नहीं, मतलब हम इस पक्ष में है भाई बुर्जी ठीक होने के बाद जहाँ भी आएगी हमारे को मंजूर है। चाहे हमारी जमीन आधी जाओ या सारी जाओ भाई ताकि किसी का दोबारा फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। अब जैसे ये जबरदस्ती धक्का करके, अब ये नहीं पता भी इन्होंने कितने लाख रुपया ले रखा, जो ये बार बार मतलब हमारे को ये परेशान कर रहे हैं जी। एक बार नहीं है जी, कम से कम 20 बार आ लिए ये लोग, 20 बार आ लिए। प्रेशर की वजह था यहाँ कोई झगड़ा करने वाला कोई आदमी नहीं है। देखो हम तो कहा ये बुर्जी ठीक हो जा और उसके बाद जहाँ भी हवा हम कब्जा देने के लिए तैयार हैं। 6 सितंबर के ऑर्डर थे क्या जी, अब ये 6 तारीख का है जी इसका। तो इसमें क्या हमारे को कोई तलब ही नहीं है। और ये जो है 48/2 का है जो DC साहब ने ऑर्डर किया है, ये हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। 48/2 का हमने पहले ही बयान दिए हैं भाई आप कब्जा ले, क्यों हमने उसके पहले ही बयान दे रखे। अब ये 48/2 का नाम लेकर रास्ता नंबर 171 पे जो हमारी जमीन लगा जिसपे हमारा स्टे है, बुर्जी का भी स्टे है, और इस पार्टी ने बयान भी दे रखे। तो उसमें फिर ये धक्का सही मतलब प्रशासन धक्का कर रहा है जी। अब ये गुमराह हो रहा है। ठीक है जी, अब हमारा काम नहीं, हमारा काम कोर्ट में है। ठीक है, हमने इसके कोर्ट के जितने आदेश थे, जो भी आदेश थे वो इनको बता दिए भाई आप लोग 19/1, 19/2 और आपका 12 नंबर उसमें पाँव नहीं रखोगे विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के। अगर कोर्ट के ऑर्डर के बगैर ये पाँव रखते हैं तो ये कोर्ट की कंटेम्प्ट करेंगे और ये खुद जिम्मेवार होंगे। ठीक बात, हाँ जो भी नुकसान मैं कह रहा हूँ श्यामराज दे मुगोजा मालका, क्या मतलब इसका? मतलब मार्केट श्यामराज दे एक मिनट सरकारी डॉक्यूमेंट JCB आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलो जरा, तेज बोलो।
राजेंद्र ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए किसान के जो है वो खेत में गन्ने की फसल में जो है वो जेसीबी चलती हुई उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो है वो पंचायती विभाग अपना कब्जा लेता हुआ सड़क का, इसकी लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं गांव कुंडा कला से। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है वो कब्जा लेता हुआ पंचायती विभाग बीडीपीओ दफ्तर की तरफ से। देखिए गांव कुंडा कला के अंदर जो है गन्ने की फसल को जो है नष्ट करती हुई जेसीबी, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। कंपनी की है, इसके लिए मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था। कचरा नंबर 48 और 49 जो है ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। 7 बीसीएल केस कमिश्नर कोर्ट से भी ये डिसाइड हो चुका था। उसके बाद आज हमने कब्जा कर लिया। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं आप लोगों को लेकर गांव कुंडा कला के अंदर, सीएम सिटी के नजदीक लगता गांव कुंडा कला, जहां पर काफी दिनों से जो है एक डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ था प्रशासन के साथ गांव वालों का। उसी को लेकर जो है आज प्रशासन जो है अपने अमले के साथ जो है काफी दल बल के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचता है। उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस मकान को गिराने के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाती है। काफी दल बल के साथ जो है यहाँ पर आज प्रशासन पहुंचता है। आगे की वीडियो हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, देखिए। सुनो, ये स्टे भी रहा है इसके साथ, ये देख लो। स्टे नहीं है हमारे पास। आप स्टे है तो दिखा करेंगे बाप ये लो। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी आज के लिए पेंडिंग है। देखो सुनो मेरी बात, ये रहा। देखो हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी वीडियो साहब आज के लिए पेंडिंग है। और सुनो, ऑर्डर्स दिखा दो मेरे पास। मेरे पास हाई कोर्ट के वकील साहब ने मेरे को फोन किया। भी सुनो भाई, ये इस पे 29 नंबर पे लगा हुआ है मेरे पास। और सुन तो लो प्लीज, आप मेरी पहले बात बताओ भाई। 29 नंबर पे लगा हुआ है। उनको वीडियो साहब उनको बोल देना भाई, यहाँ वीडियो साहब को बोल देना मौके पे जाके भाई ये बुर्जियों काम चला हुआ है। आपने स्टेटमेंट दे रखी है कोर्ट में ऑन दी बिहाफ ऑफ सरपंच। भाई जब तक बुर्जियां ठीक नहीं होती तब तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरी तरफ से कोई बयान नहीं है ऐसे। आप ये रे बयान है, सुनो मेरी ये रे बयान। आप स्टे ऑर्डर से दिखा दो, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं देखने वाला। ठीक है, स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर दिखा दो। ये स्टे ऑर्डर देखो, स्टे ऑर्डर भी है देना उसका 3 नंबर 12 का। शर्मा जी 12 वाला देना है बारी। ये देखो सरपंच साहब, आपको ऑन दी भी आपको सरपंच। मेरे से कोई मतलब नहीं है इस चीज हाँ। का। अगर कोर्ट का ये रहा ना, ये रहा जैसे पढ़ो ने सो क्या लिखा हुआ है। क्या इट इज रिस्टेंड। अरे आप रिस्टेंड क्या होता है? आप पूरा पढ़ो इसको। हाँ पढ़ लिया, बताओ। पढ़ो जरा। मैं डेली कोर्ट में ये काम करता हूँ, मुझे क्या बताओगे? फिर भी आप बताओ। मैं पढ़ के इसको प्लेंटिफ है जिन्होंने केस कर रखा है, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें नहीं जा सकते हम। हमने करा प्लेंटिफ की नहीं, क्या बात कर रहे हो? प्लेंटिफ की किला नंबर जो 19/1 है, 19/2 एंड 22। तो इसमें तो हम कर ही नहीं रहे हैं। हमने ये मेरा किला नंबर ये तो साथ में लगता है। इसी में तो आते हैं। हमने यही तो है मेरा किला नंबर। और किला का नंबर कौन सा आएगा? हमने निशानदी करा 171 नंबर की। हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे तो वही बता रहे ना। हम 171 का कब्जा ले रहे हैं अपनी निशानदेही के हिसाब से। निशान हम इसमें ले ही नहीं रहे। जब सुनो, आप सुनो, और बुर्जी का भी स्टे है। बुर्जी का स्टे है। जब बुर्जियां गलत है तो हमारे पास हमारा सिंपल ऑर्डर्स लेगा। ये देखो, ये किला नंबर 12 जहाँ आप खड़े हो, ये 12 है। ये रहा 12। नोटिस दिया इनको? किनका? इनको हमारे को कोई कब से नोटिस दिया? मेरे को कोई नोटिस नहीं है। ये वाला आपने 171 नंबर का आज के लिए कोई नोटिस दिया? रिक्वायरमेंट नहीं हमने। कोई नोटिस आज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नोटिस दिया इनको भाई, आपके हम कब्जा लेने आ रहे हैं। आज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट किस चीज की रिक्वायरमेंट है? जब हमें नहीं करना, कोर्ट में जाके करो, मेरे साथ नहीं करो। आपने कब्जा ले
हो ना। आपने जो करना है कोर्ट में जाके करो, मेरे से बहस नहीं करो। और सुनो, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आप थोड़ा शांत होइए। नहीं, आप बहस कर रहे हैं यहाँ पे। आप प्लीज, आपने कोर्ट में जो डालना है, कंटेम्प्ट डालना है, जो ये डालना है कंटेम्प्ट डालो। डल रही है, तो एक और डाल दो जी, ये डाल रखा है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। कोर्ट- मैं कोर्ट के अवमानना करोगे? कोर्ट के आदेशों के अनुसार काम कर रहा हूँ। नहीं, आप कोर्ट के अनुसार काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जिक्र दिखा दो, हम छोड़ देंगे। क्या करो? इसमें 171 का जिक्र दिखा दो, मैडम, कहीं पे भी 171 का लगी, जो अलग नोटिस हमारे पास आया सर, अलग ऑर्डर है हमारे पास, अलग ऑर्डर, फिर उसका कर रहे हैं। ये कंट्राडिक्शन है दोनों ऑर्डरों में। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। यस पिछले वाले में सर, सर आप मेरी बात मुझे ये नहीं बात समझ में, आप प्लीज मुझे आपकी बात पिछले है सर, आप मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो है कमिश्नर कोर्ट तक के ऑर्डर्स हैं। यस, आई एग्री, ठीक है। आई एग्री, आई एग्री। मैं कमिश्नर के ऑर्डर की पालना कर रहा हूँ। हाँ। 48-49 में मैं आपको कहता हूँ कि आप लें वो, और कमिश्नर का ऑर्डर फाइनल कमिश्नर तक का ऑर्डर 48-49 का है, नोट 171। हमने खुद बयान दे और रखा है। 171 के ऑर्डर्स हमारे पास। 171 कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास। कानून को आप भी फॉलो करोगे, हम भी करेंगे, ये भी करेंगे। उस कानून की नजरों में हम सब बराबर है, और कानून आप सबको देखो, पालना करनी पड़ती हमने अपना है। निष्पक्ष होकर काम करना है। ना तो मैं इनको जानता, ना मैं इनको जानता। ठीक है? निष्पक्ष होकर काम, हमारे पास ऑर्डर्स हैं, वो निष्पक्ष आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता इस बात का। मैं आपको प्रशासन से एक ही बात है, चलो आप ये देखो जी ऐसा है, कानों को ना दे रखी यार पोस्ट भाई, 24 फुट कम है हमारे आपने की बनाई हुई बेपुर्जी ठीक हो जाए, जहाँ भी आवा हमारे को मिल ये हाई कोर्ट में सर, एक मिनट, हाई कोर्ट उन्होंने स्टेटमेंट दी ओनली भी ऑफ डीसी, देखो, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो भी डिसीजन आएंगे पूरी पालना करेंगे। हमारे पास ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट एज वेल एज लोअर कोर्ट की पालना नहीं करनी हमने। बिल्कुल कर रहे हैं हम। पॉलिटिकल प्रेशर से वीडियो साहब ये कहने के लिए नहीं हिचकिचा रहे कि भाई मुझे पॉलिटिकल प्रेशर, यहाँ वीडियो किसने लगाया? वीडियो तो पॉलिटिकल प्रेशर से लगे ना, पॉलिटिक्स से ही वीडियो लगेगा, तभी जाके वीडियो साहब यहाँ इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं, और कोई बात ही नहीं है। जल्दबाजी इनके दे रखे हैं, और कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोल रखा है कि भाई जो किला नंबर 19/1, 19/2 और किला नंबर 12, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी ऑन दी बिहाफ ऑफ सरपंच एज वेल एज वीडियो। 6 तारीख के ऑर्डर हैं ये सब। 6 तारीख के जैसे ऑर्डर है सर, उससे पहले भी आ सकते थे, और आज ही क्यों आया तारीख के दिन? यस, ये 6 था और उनके ऑर्डर है, और आज 171 ऑर्डर नहीं है। ये पुराना ऑर्डर भी बता रहे हैं फरवरी का। ये पुराना ऑर्डर पता नहीं कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं, फरवरी का है, नहीं, हमारे पास तो पहले फरवरी का ऑर्डर ले रहे हैं 171 का, तो आज ऑर्डर उनके पास है ही नहीं। अच्छा अच्छा। अगर ये 171 का नंबर का फ्रेश ऑर्डर लेके आते हाँ हैं जी। तो डोंट वरी, यू मे गो प्रोसीड। और मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगा। नहीं सर, आज ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई, ऐसी क्या इमरजेंसी आई कि हाई कोर्ट के अंदर आज तारीख लगी हुई है इसकी, और आज ही आप लोगों ने कब्जा लेने यहाँ पर आना पड़ गया? नहीं, इससे पहले ही जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को नियुक्त कर दिया गया था, हम पहले एडवांस में पुलिस हेल्प मांगते हैं, उसका हाई कोर्ट की डेट से कोई संबंध नहीं सर, क्या वो आपके पास मैसेज नहीं था कि भी आज की डेट में जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जो है तारीख लगी हुई है? कल पता लगा था इसका, लेकिन हम ऑलरेडी पहले ही इसके बारे में एक्शन लेने के लिए हम आगे लिख चुके थे, जो कि आज की डेट हमने पहले ही निश्चित की जा चुकी थी। इसका आज के लिए लेटर है कोई आपके पास यहाँ पे नियुक्त करने का, किस तरह का कोई हमारे पास लेटर्स हैं इसके। लेटर आज के लिए, आज की डेट के लिए? हमारे पास है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को नियुक्त किया गया है। अब मैं जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जब इसका कब्जा लेना चाहे, उसका कब्जा लिया जा सकता है। अभी अब वो ऑर्डर चाहे इस सितंबर महीने का हो, वो ऑर्डर चाहे फरवरी महीने का हो, एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को काम दिया गया, उस काम को मैं जब इम्प्लीमेंट करना चाहे उस कन्वीनियंस का अकॉर्डिंगली पुलिस विभाग के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हमने ये कार्रवाई करनी होती है। 1 नंबर को ऑर्डर हुआ था, वो क्या था, और जो फरवरी का ऑर्डर वो क्या था, इसके में क्या ये डिफरेंस? 4849 और 171 खसरा नंबर पे कब्जा लेने के लिए ऑर्डर्स है। 171 जो खसरा नंबर पे वो हमारे पास फरवरी के ऑर्डर्स हैं, और 4849 वाले लेटेस्ट ऑर्डर है। फरवरी तक अब तक इसे कोई बिल्कुल एक्शन नहीं लिया ये गया, वैलिड रहता है। कोई एक्शन नहीं लिया गया इसके एक्शन बाद हम यहाँ इसमें? पे कब्जा कार्रवाई करने आए थे 171 पे, जो है लास्ट टाइम हम कब्जा कार्रवाई करने भी आए थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर हमने कुछ भूमि पर कब्जा भी किया था, लेकिन बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था इनका, तो इस वजह से हमने थोड़ा पीसफुल पोजेशन को देखते हुए कि एक शांतिपूर्ण तरीके से करना है हमने, इसलिए हमने फिर उसको थोड़ा डिले कर दिया। अभी हाई कोर्ट में भी इसका पेंडिंग है क्या? जो भी माननीय हाई कोर्ट का जो भी आदेश होंगे हम पालना करेंगे। सर, क्या आज के लिए जो है इनको नोटिस इशू कराया गया है, जो किला नंबर पड़ते हैं उनको? इन सभी को सबको सूचित किया जा चुका है कि भाई हम कब्जा नहीं, कार्रवाई नहीं कर रहे सर, हैं। बिल्कुल कोई रिटर्न में सर कुछ नहीं हमारे पास है, हमें कुछ पता नहीं है। थैंक यू। लिफ्ट डाली गई है। कह रहा हूँ मैं कि वीडियो साहब प्रेशर के उसमें चल रहे हैं, एमएलए का लगा लो या जैसे भी है, तो जब कब्जा लेने के लिए आए हैं तो जमीन वाले को, सरपंच को, चौकीदार को, किसी को इतला होनी चाहिए। कोई किसी को कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया कुछ गया? भी नहीं है जी, बिल्कुल भी। मेरे को तो खुद इन्होंने जाके बताया भी आज कब्जा लेने के लिए आ रहे हैं, तो तभी मैं फिर आया हूँ इसलिए।
नहीं तो वीडियो साहब की तरफ से किसी को कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वीडियो साहब खुद प्रेशर में चल रहे हैं। कुंडा कला है, वजीदपुर पंचायत में कुंडा कला है, इसमें थोड़ा रास्ते का है, तो उसी के ऊपर चल रहा है। ये 3-4 साल हो गए इसी 11 फुट का रास्ता चल रहा है। 11 फुट का रास्ता पहले ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद भी बस थोड़ा सा हो रहा है इनके मन में, भाई चलो जैसे निकलता है। 70 सालों से चल रहा है ये, 3 बार इसके लिए नया रास्ता नहीं बनेगा इसके अंदर। और खड़ोचे इसके 3 लग चुके हैं जी। आज यहाँ पर और लेकिन अब आबादी यहाँ होने की, अब ये सड़क है जी, सड़क के अंदर इन लोगों ने सड़क के अंदर मकान ले लिए, और वो सड़क छोटी होगी बड़ी थोड़ा होगी, तो इन्होंने सोचा भी और कुछ चारा नहीं चलता, पर बुर्जियां पाड़ दी, बुर्जियां पाड़ के पता नहीं कहाँ फेंकी और पैमाइश करा लो। वो पैमाइश भी ऐसी हो रही है, पता नहीं आज के तौर पे कभी कहीं से पकड़ लेते हैं, कभी कहीं से, वो ठीक ही नहीं आ रही। हमारे एरिया में बुर्जी नहीं है जी, हमारे एरिया में बुर्जी है ही नहीं इसमें। और उससे पहले 50-60 साल मेरे को हो गए हैं, मैं देखता रहा हूँ, और हजारों बार ये हुई है निशानदेही, 2 फुट या 2.5 फुट का कभी भी फर्क नहीं आया। लेकिन अब इन्होंने पता नहीं क्या किया है, क्या प्रेशर है इनके ऊपर, और राजनीति का प्रेशर है या समझ लगती, ये इन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक बनाया, हमारा जीना हराम कर रखा है, और इनका प्रकोप से हमारे को बचाया जाएगा। प्रॉपर जो है वो बुर्जी की निशानदेही नहीं हो पाई अभी तक। ना जी कोई बुर्जी नहीं। अच्छा और सुनो सर, हमने 2018 से उपायुक्त महोदय को 18, 19, 20, 21 सब हमने एप्लीकेशन लिख के दी है, सीएम विंडो पे दिए है, गृह मंत्री को दिए है, प्रधानमंत्री को दिया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा सरकार की तरफ से। अभी तक उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया इसके बारे में, बस ये जमीन खोसने के लिए आगे बारी, जमीन खोस लो इनकी और अपना खोस के अपना आबादी बना लो। रजिस्ट्री आपके पास पूरा? हाँ जी हाँ, हाई कोर्ट में भी डाला आपने केस? हाई कोर्ट में डाला हुआ इसका। ये बुर्जी गलत है, 24 फुट। फिर तो हमारी बुर्जी ठीक करो, हमारी सारी चले जाए, कोई हम देने को तैयार है, हम देने को तैयार। आपने पूरी बात बताना, एक पेज खोल लो इसको। ठीक है, बताओ जी क्या मामला है। मैं गांव कुंडा कला ही रहने वाला हूँ। बात यह है कि जो मतलब ये हमारा जो गांव बसा है, ये सड़क की जगह में बैठे है, मतलब कब्जे में बैठे है, ये कोई मतलब किसी की कोई मलकियत नहीं थी, ये इनका मतलब 1 किला पंडितों का था। जिस टाइम शुरू में स्कूल के मतलब ग्रांट मिला, तो उस टाइम मतलब देखो ग्रांट जो मिलता है, तो बिल्डिंग अगर सरकारी बनती है वो रजिस्ट्री के पे मिलती है, तो फिर इनके पास ही पहुंचे हम सब, भाई हमारे ये रजिस्ट्री करवा दो, स्कूल बन जाएगा। तो इन्होंने फिर कहा चलो भाई स्कूल होगा, मंदिर होगा, ये तो दान पुण्य का काम है, भाई रजिस्ट्री इन्होंने करवा दी। तो जी उसके बाद मान ले 1 किले की रजिस्ट्री है, 1 किले की रजिस्ट्री है, उसके बाद मतलब हमारा काम जो है सड़क की जगह पे ही बैठे है। ये कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, ये नंबर की जमीन है, मलकियत है, इसमें जो बैठे हैं, तो कुछ तो मान ले 1 किला तो इसी भी चले गया, फिर दूसरे मालिक की जमीन आ गया, तो उसमें भी कब्जे में हम भी बैठे हैं साथ में भी। तो जो बची हुई है वह मलकियत में है। ये 11 फुट रास्ता शुरू से ही है, और जो ये कब्जे में है। उसके बाद क्या होया कि मतलब जी ये इन लोगों ने एक मतलब अपना मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया, भाई बुर्जी उखाड़ दो और इसको आगे सरका दो, उससे ताकि हमारा सबका फायदा हो जाएगा, भाई जिम्मेदारों की जमीन पर कब्जा कर सका। ये बुर्जी जो है 24 फुट सरकाई गई थी, ये बुर्जी 24 फुट सरकाई गई। तो हमने बार बार मान ली केस लड़ा, उसका नंबर का हमें भी नहीं पता था, भाई 48/2 कहाँ है। तो हमने लड़ा 2 साल, वो हम 3 बार केस हारे। तो हमने पता लगा भाई ये नंबर हमारा नहीं है, तो हमने कहा भाई हमारा नंबर नहीं है, तो हमने इनके बयान दे दिए 48/2। इन्होंने हमारे दे दिया रास्ता नंबर 171 में हमारी जमीन लगा, इन्होंने बयान दे दिया भाई हम तुम्हारी जमीन नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, प्रशासन से, तहसीलदार से, DRO साहब से, DC साहब से, कमिश्नर साहब से, देखो जी गृह मंत्री तक हमने सारी एप्लीकेशन सब जगह लगाई, भाई हमारी बुर्जी ताकि ठीक होगा, भाई किसी में झगड़ा ना हो। अब तक बुर्जी ठीक नहीं हो पाई? आज तक बुर्जी ठीक नहीं हुई थी। हमने फिर कमिश्नर को भी दी, फिर हमने FCR में भी दे रखी, अब हाई कोर्ट में भी बुर्जी का ही है, भाई बुर्जी ठीक हो जाए भी ताकि हमारा झगड़ा खत्म हो जाए। और बुर्जी ठीक होने के बाद जहाँ भी आएगी हमारे को मंजूर है, हम कोई मान ले स्टे या किसी चीज को नहीं, मतलब हम इस पक्ष में है भाई बुर्जी ठीक होने के बाद जहाँ भी आएगी हमारे को मंजूर है, चाहे हमारी जमीन आधी जाओ या सारी जाओ,
भाई, ताकि किसी का दोबारा फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। अब जैसे ये जबरदस्ती धक्का करके, अब ये नहीं पता भी इन्होंने कितने लाख रुपया ले रखा, जो ये बार बार मतलब हमारे को ये परेशान कर रहे हैं जी। एक बार नहीं है जी, कम से कम 20 बार आ लिए ये लोग, 20 बार आ लिए। प्रेशर के वजह था, यहाँ कोई झगड़ा करने वाला कोई आदमी नहीं है। देखो हम तो ये कहा बुर्जी ठीक हो जा, और उसके बाद जहाँ भी हवा हम कब्जा देने के लिए तैयार हैं। 6 सितंबर के ऑर्डर थे क्या जी, अब ये 6 तारीख का है जी इसका, तो इसमें क्या हमारे को कोई तलब ही नहीं है। और ये जो है 48/2 का है, जो डीसी साहब ने ऑर्डर किया है, ये हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। 48/2 का हमने पहले ही बयान दिए हुए हैं, भाई आप कब्जा ले, क्यों हमने उसके पहले ही बयान दे रखे। अब ये 48/2 का नाम लेकर रास्ता नंबर 171 पे जो हमारी जमीन लगा, जिसपे हमारा स्टे है, बुर्जी का भी स्टे है, और इस पार्टी ने बयान भी दे रखे, तो उसमें फिर ये धक्का सही मतलब प्रशासन धक्का कर रहा है जी। अब ये गुमराह हो रहा है। ठीक है जी, अब हमारा काम नहीं, हमारा काम कोर्ट में है। ठीक है, हमने इसकी कोर्ट के जितने आदेश थे, जो भी आदेश थे वो इनको बता दिए। भाई आप लोग 19/1, 19/2 और आपका 12 नंबर, उसमें पाँव नहीं रखोगे विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के। अगर कोर्ट के ऑर्डर के बगैर ये पाँव रखते हैं तो ये कोर्ट की कंटेम्प्ट करेंगे और ये खुद जिम्मेवार होंगे। ठीक बात। हाँ, जो भी नुकसान मैं कह रहा हूँ भाई साहब, शाम रात दे रोजा मालकान, क्या मतलब इसका? मतलब मलकियत शाम रात देगी। एक मिनट, सरकारी डॉक्यूमेंट। जेसीबी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलो जरा, तेज बोलो। राजेंद्र ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए किसान के जो है वो खेत में गन्ने की फसल में जो है वो जेसीबी चलती हुई, उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो है वो पंचायती विभाग अपना कब्जा लेता हुआ सड़क का, इसकी लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं गांव कुंडा कला से। ये तस्वीरें आप लोग
देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है वो कब्जा लेता हुआ पंचायती विभाग BDPO दफ्तर की तरफ से देखिए गांव कुंडा कला के अंदर जो है गन्ने की फसल को जो है नष्ट करती हुई JCB की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। कंपनी की है, इसके लिए मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था। खसरा नंबर 48 और 49 जो है ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। 7 लीगल केस कमिश्नर कोर्ट से भी ये डिसाइड हो चुका था। उसके बाद आज हमने कब्जा कर लिया। ठीक है। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं आप लोगों को लेकर गांव कुंडा कला के अंदर CM सिटी के नजदीक लगता गांव कुंडा कला, जहां पर काफी दिनों से जो है एक डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ था प्रशासन के साथ गांव वालों का। उसी को लेकर जो है आज प्रशासन जो है अपने अमले के साथ जो है काफी दल बल के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचता है। उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस मकान को गिराने के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाती है। काफी दल बल के साथ जो है यहाँ पर आज प्रशासन पहुंचता है। आगे की वीडियो हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, देखिए। सुनो, ये स्टे भी रहा है इसके साथ, ये देख लो। स्टे नहीं है हमारे पास। आप स्टे है तो दिखा करेंगे बाबा। मैं ये लो। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी आज के लिए पेंडिंग है। देखो, सुनो मेरी बात, ये रहा। देखो हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी वीडियो साहब आज के लिए पेंडिंग है। और सुनो, ऑर्डर्स दिखा दो मेरे पास। मेरे पास हाई कोर्ट के वकील साहब ने मेरे को फोन किया। भी सुनो भाई, ये इस पे 29 नंबर पे लगा हुआ है मेरे पास। और सुन तो लो प्लीज, आप मेरी पहले बात बताओ। भाई 29 नंबर पे लगा हुआ है। उनको वीडियो साहब को उनको बोल देना भाई, यहाँ वीडियो साहब को बोल देना मौके पे जाके भाई ये बुर्जियों काम चला हुआ है। आपने स्टेटमेंट दे रखी है कोर्ट में ऑन दी बिहाफ ऑफ सरपंच। भाई जब तक बुर्जियां ठीक नहीं होती तब तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरी तरफ से कोई बयान नहीं है ऐसे। आप ये रे बयान है। सुनो मेरी ये रे बयान आप स्टे ऑर्डर का दिखा दो, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं देखने वाला। ठीक है, स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर दिखा दो। ये स्टे ऑर्डर देखो, स्टे ऑर्डर भी है देना उसका 3 नंबर 12 का। शर्मा जी, 12 वाला देना है भाई। ये देखो सरपंच साहब, आपको सरपंच मेरे से कोई मतलब नहीं है इस चीज हाँ। का। अगर कोर्ट का ये रहा ना, ये रहा। जैसे पढ़ो ना, इसको क्या लिखा हुआ है? क्या इट इज रिस्टेंड? और आप रिस्टेंड क्या होता है? आप पूरा पढ़ो इसको। हाँ, पढ़ लिया, बताओ जरा। मैं डेली कोर्ट में ये काम करता हूँ, मुझे क्या बताओगे? फिर भी मैं बताओ, मैं पढ़ के इसको प्लेंटिफ है जिन्होंने केस कर रखा है, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें नहीं जा सकते हम। हमने करा प्लेंटिफ की नहीं, क्या बात कर रहे हो? प्लेंटिफ की किला नंबर जो 19/1 है, 19/2 एंड 22। तो इसमें तो हम कर ही नहीं रहे हैं। हमने ये मेरा किला नंबर, ये तो साथ में लगता है। इसी में तो आते हैं। हमने यही तो है मेरा किला नंबर। और किला का नंबर कौन सा आएगा? हमने निशानदेही करा 171 नंबर की। हाँ, मुझे नहीं पता। मुझे तो वही बता रहे ना। हम 171 का कब्जा ले रहे हैं अपनी निशानदेही के हिसाब से। निशान सुनो सुनो, ले ही नहीं रहे। जब सुनो, आप सुनो, और बुर्जी का भी स्टे है। बुर्जी का स्टे है। जब बुर्जियां गलत है तो हमारे पास हमारा सिंपल ऑर्डर्स लेगा। ये देखो, ये किला नंबर 12 जहाँ आप खड़े हो, ये 12 है। ये रहा 12। नोटिस दिया इनको? किनका? इनको हमारे को कोई कब से नोटिस दिया? मेरे को कोई नोटिस नहीं। ये वाला आपने 171 नंबर का आज के लिए कोई नोटिस दिया? रिक्वायरमेंट नहीं हमने। कोई नोटिस आज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नोटिस दिया इनको भाई, आपके हम कब्जा लेने आ रहे हैं। आज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट किस चीज की रिक्वायरमेंट है? जब हमें पिछले नहीं करना कोर्ट में जाके करो, मेरे साथ नहीं करो। आपने कब्जा ले लो ना। आपने जो करना है कोर्ट में जाके करो, मेरे से बहस नहीं करो। और सुनो, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आप थोड़ा शांत होइए। नहीं, आप बहस कर रहे हैं। आप कोर्ट आप प्लीज, आपने कोर्ट में जो डालना है, कंटेम्प्ट डालना, जो डालना डल रही है। है, एक और डाल दो। ये डाल रखा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। मैं कोर्ट के मानना करोगे? कोर्ट के आदेशों के अनुसार काम कर रहा हूँ। नहीं, आप कोर्ट के अनुसार काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जिक्र दिखा दो। हम छोड़ प्लीज क्या करो, इसमें 171 का जिक्र दिखा दो। मैडम, कहीं पे भी 171 का लगी जो नोटिस हमारे पास आया सर, अलग ऑर्डर है हमारे पास। अलग ऑर्डर, फिर उसका कर रहे हैं। ये कंट्राडिक्शन है दोनों ऑर्डरों में। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। यस,
पिछले वाले में सर आप मेरी बात मुझे ये नहीं समझ में आ प्लीज मुझे आपकी बात पिछले है, सर आप मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो है कमिश्नर कोर्ट तक के ऑर्डर्स हैं। यस आई एग्री ठीक है। आई एग्री मैं कमिश्नर के ऑर्डर की पालना कर रहा हूँ। 48-19 में मैं आपको कहता हूँ कि आप लें वो कमिश्नर का ऑर्डर फाइनेंस मिनिस्टर तक का ऑर्डर 48-19 का है, नोट 171 हमने खुद बयान दे और रखा है। 171 के ऑर्डर्स हमारे पास। 171 कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास। कानून को आप भी फॉलो करोगे, हम भी करेंगे, ये भी करेंगे। उस कानून की नजरों में हम सब बराबर हैं और कानून सबको देखो पालना करनी पड़ती हमने अपना है। निष्पक्ष होकर काम करना है, ना तो मैं इनको जानता ना मैं इनको जानता। ठीक है? निष्पक्ष होकर काम हमारे पास ऑर्डर्स हैं, वो निष्पक्ष आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता इस बात का। मैं आपको प्रशासन से एक ही बात है, चलो आपने ये देखो जी ऐसा है कानों को ना दे रखी यार पोस्ट भाई 24 फुट कम है हमारे आपने की बनाई हुई है। बेपुर्जी ठीक हो जाए जहाँ भी आवा हमारे को मिल ये हाई कोर्ट में सर एक मिनट हाई कोर्ट उन्होंने स्टेटमेंट दी ऑन दी ऑफ डीसी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो भी डिसीजन आएंगे हम पूरी पालना करेंगे। हमारे पास ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट एज वेल एज लोअर कोर्ट की पालना नहीं करनी हमने। बिल्कुल कर रहे हैं हम। पॉलिटिकल प्रेशर से वीडियो साहब ये कहने के लिए नहीं हिचकिचा रहे कि भाई मुझे पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ वीडियो किसने लगाया। वीडियो तो पॉलिटिकल प्रेशर से लगे ना, पॉलिटिक्स से ही वीडियो लगेगा तभी जाके वीडियो साहब यहाँ इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं और कोई बात ही नहीं है। जल्दबाजी इनके दे रखे हैं और कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोल रखा है कि भाई जो किला नंबर 19/1, 19/2 और किला नंबर 12 इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी ऑन दी बिहाफ ऑफ सरपंच एज वेल एज वीडियो। 6 तारीख के ऑर्डर हैं ये सब। 6 तारीख के जैसे ऑर्डर है सर, उससे पहले भी आ सकते थे और आज ही क्यों आया तारीख के दिन? यस ये 6 था और उनके ऑर्डर है और आज 171 ऑर्डर नहीं है। ये पुराना ऑर्डर भी बता रहे हैं फरवरी का। ये पुराना ऑर्डर पता नहीं कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं, फरवरी का है। हमारे पास तो पहले फरवरी का ऑर्डर ले रहे हैं 171 का, तो आज ऑर्डर उनके पास है ही नहीं। अच्छा अच्छा। अगर ये 171 का नंबर का फ्रेश ऑर्डर लेके आते हैं तो डोंट वरी यू मे गो प्रोसीड। और मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा। आज ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई, ऐसी क्या इमरजेंसी आई कि हाई कोर्ट के अंदर आज तारीख लगी हुई है इसकी और आज ही आप लोगों ने कब्जा लेने यहाँ पर आना पड़ गया? नहीं, इससे पहले ही जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को नियुक्त कर दिया गया था, हम पहले एडवांस में पुलिस हेल्प मांगते हैं, उसका हाई कोर्ट की डेट से कोई संबंध नहीं। सर क्या वो आपके पास मैसेज नहीं था कि भी आज की डेट में जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जो है तारीख लगी हुई है? कल पता लगा था इसका, लेकिन हम ऑलरेडी पहले ही इसके बारे में एक्शन लेने के लिए हम आगे लिख चुके थे, जो कि आज की डेट हमने पहले ही निश्चित की जा चुकी थी। इसका आज के लिए लेटर है कोई आपके पास यहाँ पे नियुक्त करने का, किस तरह का? हमारे पास लेटर्स हैं इसके लेटर आज के लिए, आज की डेट के लिए हमारे पास है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को नियुक्त किया गया है। अब मैं जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जब इसका कब्जा लेना चाहे उसका कब्जा लिया जा सकता है। अब वो ऑर्डर चाहे इस सितंबर महीने का हो, वो ऑर्डर चाहे फरवरी महीने का हो, एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को काम दिया गया, उस काम को मैं जब इम्प्लीमेंट करना चाहे उस कन्वीनियंस का अकॉर्डिंगली पुलिस विभाग के साथ प्रशासन के साथ मिलकर हमने ये कार्रवाई करनी होती है। 1 नंबर को ऑर्डर हुआ था वो क्या था और जो फरवरी का ऑर्डर वो क्या था, इसके में क्या डिफरेंस? 4849 और 171 खसरा नंबर पे कब्जा लेने के लिए ऑर्डर्स है। 171 जो खसरा नंबर पे है वो हमारे पास फरवरी के ऑर्डर्स हैं और 4849 वाले लेटेस्ट ऑर्डर है। फरवरी तक अब तक इसे कोई एक्शन नहीं लिया गया? ये वैलिड रहता है, कोई एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन हम यहाँ पे कब्जा कार्रवाई करने आए थे 171 पे जो है लास्ट टाइम हम कब्जा कार्रवाई करने भी आए थे, तो उस टाइम पर यहाँ पर हमने कुछ भूमि पर कब्जा भी किया था, लेकिन बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था इनका, तो इस वजह से हमने थोड़ा पीसफुल पोजीशन को देखते हुए कि शांतिपूर्ण तरीके से करना है हमने, इसलिए हमने फिर उसको थोड़ा डिले कर दिया। अभी हाई कोर्ट में भी इसका पेंडिंग है क्या? जो भी माननीय हाई कोर्ट का जो भी आदेश होंगे हम पालना करेंगे। सर क्या आज के लिए जो है इनको नोटिस इशू कराया गया है जो किला नंबर पढ़ते हैं उनको? इन सभी को सबको सूचित किया जा चुका है कि भाई हम कब्जा कार्रवाई नहीं कर रहे सर, हैं। बिल्कुल कोई रिटर्न में सर कुछ नहीं हमारे पास है, हमें कुछ पता नहीं है। थैंक यू। लिफ्ट डाली गई है। कह रहा हूँ मैं कि वीडियो साहब प्रेशर के उसमें चल रहे हैं, एमएलए का लगा लो या जैसे भी है, तो जब कब्जा लेने के लिए आए हैं तो जमीन वाले को, सरपंच को, चौकीदार को, किसी को इत्तला होनी चाहिए। तो किसी को कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया कुछ गया? भी नहीं है जी, बिल्कुल भी। मेरे को तो खुद इन्होंने जाके बताया भी आज कब्जा लेने के लिए आ रहे हैं, तो तभी मैं फिर आया हूँ इसलिए। नहीं तो वीडियो साहब की तरफ से किसी को कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वीडियो साहब खुद प्रेशर में चल रहे हैं। कुंडा कला है बजीतपुर पंचायत में, कुंडा कला है, इसमें थोड़ा रास्ते का है तो उसी के ऊपर चल रहा है। ये 3-4 साल हो गए इसी में। 11 फुट का रास्ता चल रहा है। 11 फुट का रास्ता पहले ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद भी बस थोड़ा सा हो रहा है इनके मन में भाई चलो जैसे निकलता है। 70 सालों से चल रहा है ये, 3 बार इसके लिए नया रास्ता नहीं बनेगा जी इसके अंदर। और खड़ौचे इसके 3 लग चुके हैं जी। आज यहाँ पर
और लेकिन अब आबादी जहाँ होने की, अब ये सड़क है जी, सड़क के अंदर इन लोगों ने सड़क के अंदर मकान ले लिए और वो सड़क छोटी होगी बड़ी थोड़ा होगी, तो इन्होंने सोचा भी और कुछ चारा नहीं चलता, पर बुर्जियां पाड़ दी, बुर्जियां पाड़ के पता नहीं कहाँ फेंकी और पैमाइश करा लो। वो पैमाइश भी ऐसी हो रही है, पता नहीं आज के तौर पे कभी कहीं से पकड़ लेते हैं, कभी कहीं से, वो ठीक ही नहीं आ रही। हमारे एरिया में बुर्जी नहीं है जी, हमारे एरिया में बुर्जी है ही नहीं इसमें। और उससे पहले 50-60 साल मेरे को हो गए हैं, मैं देखता रहा हूँ और हजारों बार ये हुई है निशानदी, 2 फुट या 2.5 फुट कभी भी फर्क नहीं आया। लेकिन अब इन्होंने पता नहीं क्या किया है, क्या प्रेशर है इनके ऊपर, और राजनीति का प्रेशर है या समझ लगती कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा सलूक बनाया, हमारा जीना हराम कर रखा है, और इनका प्रकोप से हमारे को बचाया जाएगा। प्रॉपर जो है वो बुर्जी की निशानदेही नहीं हो पाई अभी तक। ना जी कोई बुर्जी नहीं। अच्छा और सुनो सर, हमने 2018 से उपायुक्त महोदय को 18, 19, 20, 21 सब हमने एप्लीकेशन लिख के दी है, सीएम विंडो पे दिए है, गृह मंत्री को दिए है, प्रधानमंत्री को दिया है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा सरकार की तरफ से। अभी तक उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया इसके बारे में। बस ये जमीन खोसने के लिए आगे बारी, जमीन खोस लो इनकी और अपना खोस के अपना आबादी बना लो। रजिस्ट्री आपके पास पूरा? हाँ जी हाँ, हाई कोर्ट में भी डाला आपने केस? हाई कोर्ट में डालो इसका। ये बुर्जी गलत है, 24 फुट। फिर तो हमारी बुर्जी ठीक करो, हमारी सारी चले जाए, कोई हमें हम देने को तैयार है, हम देने को तैयार। आप ना पूरी बात बताना, एक पेज खोल लो इसको। ठीक है, बताओ जी क्या मामला है। मैं गांव कुंडेकला ही रहने वाला हूँ। बात यह है कि जो मतलब ये हमारा जो गांव बसा है, ये सड़क की जगह में बैठे है, मतलब कब्जे में बैठे है। कब्जे में बैठे, ये कोई मतलब किसी की कोई मलकियत नहीं थी। ये इनका मतलब 1 किला पंडितों का था। जिस टाइम शुरू में स्कूल के मतलब ग्रांट मिला, तो उस टाइम मतलब देखो ग्रांट जो मिलता है तो बिल्डिंग अगर सरकारी बनती है वो रजिस्ट्री के पे मिलती है। तो फिर इनके पास ही पहुंचे हम सब, भाई हमारे ये रजिस्ट्री करवा दो, स्कूल बन जाएगा। तो इन्होंने फिर कहा चलो भाई स्कूल होगा, मंदिर होगा, ये तो दान पुण्य का काम है, भाई रजिस्ट्री इन्होंने करवा दी। तो जी उसके बाद मान ले 1 किले की रजिस्ट्री है, 1 किले की रजिस्ट्री है। उसके बाद मतलब हमारा काम जो है सड़क की जगह पे ही बैठे है। ये कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, ये नंबर की जमीन है, मलकियत है, इसमें जो बैठे हैं। तो कुछ तो मान ले 1 किला तो इसी भी चले गया, फिर दूसरे मालिक की जमीन आ गया, तो उसमें भी कब्जे में हम भी बैठे हैं साथ में भी। तो जो बची हुई है वह मलकियत में है। ये 11 फुट रास्ता शुरू से ही है और जो ये कब्जे में है। उसके बाद क्या होया कि मतलब जी ये इन लोगों ने एक मतलब अपना मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया, भाई बुर्जी फाड़ दो और इसको आगे सरका दो, उससे ताकि हमारा सबका फायदा हो जाएगा, भाई जमींदारों की जमीन पर कब्जा कर सका। ये बुर्जी जो है 24 फुट सरकाई गई थी। ये बुर्जी 24 फुट सरकाई गई। तो हमने बार बार मान ले केस लड़ा, उसका नंबर का हमें भी नहीं पता था भाई 48/2 कहाँ है। तो हमने लड़ा 2 साल, वो हम 3 बार केस हारे। तो हमने पता लगा भाई ये नंबर हमारा नहीं है। तो हमने कहा भाई हमारा नंबर नहीं है। तो हमने इनके बयान दे दिए 48/2, इन्होंने हमारे दे दिया रास्ता नंबर 171 में हमारी जमीन लगा। इन्होंने बयान दे दिया भाई हम तुम्हारी जमीन नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, प्रशासन से, तहसीलदार से, डीआरओ साहब से, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, देखो जी गृह मंत्री तक हमने सारी एप्लीकेशन सब जगह लगाई भाई हमारी बुर्जी ताकि ठीक होगा, भाई किसी में झगड़ा ना हो। अब तक बुर्जी ठीक नहीं हो पाई, आज तक बुर्जी ठीक नहीं हुई थी। हमने फिर कमिश्नर को भी दी, फिर हमने एफसीआर में भी दे रखी, अब हाई कोर्ट में भी बुर्जी का ही है भाई बुर्जी ठीक हो जाए भी ताकि हमारा झगड़ा खत्म हो जाए। और बुर्जी ठीक होने के बाद जहाँ भी आएगी हमारे को मंजूर है। हम कोई मान ले स्टे या किसी चीज को नहीं, मतलब हम इस पक्ष में है भाई बुर्जी ठीक होने के बाद जहाँ भी आएगी हमारे को मंजूर है, चाहे हमारी जमीन आधी जाओ या सारी जाओ भाई, ताकि किसी का दोबारा फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। अब जैसे ये जबरदस्ती धक्का करके, अब ये नहीं पता भी इन्होंने कितने लाख रुपया ले रखा, जो ये बार बार मतलब हमारे को ये परेशान कर रहे हैं जी। एक बार नहीं है जी, कम से कम 20 बार आ लिए ये लोग, 20 बार आ लिए। प्रेशर की वजह था, यहाँ कोई झगड़ा करने वाला कोई आदमी नहीं है। देखो हम तो ये कहा ये बुर्जी ठीक हो जा और उसके बाद जहाँ भी हवा हम कब्जा देने के लिए तैयार हैं। 6 सितंबर के ऑर्डर थे क्या जी, अब ये 6 तारीख का है जी इसका, तो इसमें क्या हमारे को कोई तलब ही नहीं है। और ये जो है 48/2 का है जो डीसी साहब ने ऑर्डर किया है, ये हमारे को कोई दिक्कत नहीं है।
48/2 के हमने पहले ही बयान दिए हुए हैं भाई आप कब्जा ले, क्यों हमने उसके पहले ही बयान दे रखे। अब ये 48/2 का नाम लेकर रास्ता नंबर 171 पे जो हमारी जमीन लगा, जिस पे हमारा स्टे है, बुर्जी का भी स्टे है, और इस पार्टी ने बयान भी दे रखे, तो उसमें फिर ये धक्का सही मतलब प्रशासन धक्का कर रहा है जी। अब ये गुमराह हो रहा है। ठीक है जी, अब हमारा काम नहीं, हमारा काम कोर्ट में है। ठीक है। हमने इसके कोर्ट के जितने आदेश थे, जो भी आदेश थे वो इनको बता दिए भाई आप लोग 19/1, 19/2 और आपका 12 नंबर उसमें पाँव नहीं रखोगे विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के। अगर कोर्ट के ऑर्डर के बगैर ये पाँव रखते हैं तो ये कोर्ट की कंटेम्प्ट करेंगे और ये खुद जिम्मेवार होंगे। ठीक बात। आज जो भी नुकसान शाम रात दे रोजा माल का क्या मतलब इसका, मतलब मलकियत शाम रात देगी। एक मिनट, सरकारी डॉक्यूमेंट जेसीबी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलो जरा, तेज बोलो। राजेंद्र ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए किसान के जो है वो खेत में गन्ने की फसल में जो है वो जेसीबी चलती हुई उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं।